हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखे, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर जीत की उम्मीद जिंदा रखे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीपी नॉलेज एकेडमी पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 की जंग का बिगुल बज चुका है और अगर आपका सपना भी लाल बत्ती और प्रशासन में अपनी जगह बनाना है तो याद रखिएगा, मेहनत में वही टिकेगा जिसकी तैयारी में जान होगी। वास्तविकता यही है, जिसकी तैयारी में जान होगी वही मैदान में टिकने वाला है। और आज की टेस्ट सीरीज में हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, आज की टेस्ट सीरीज में सिर्फ हमारे सवाल नहीं करेंगे, बल्कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 2 के अंतर्गत, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति है, उनके उन पन्नों को खंगालेंगे जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं खुद को परखने के लिए? चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यह जो है हमारा क्या है, यूनिट 2 जो है हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने देखा हुआ है किसके लिए, यूनिट 1 के लिए जो हमने 4 क्लासें की हुई है, जिसमें से 3 क्लास में जो है, एक में प्राचीन भारत, एक में मध्यकालीन भारत और एक में आधुनिक भारत किया हुआ है। और आज की क्लास जो होगी हमारी होगी यूनिट 2 के अंतर्गत हम आगे बढ़ चुके हैं और यूनिट 2 के सिलेबस में है मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के इतिहास पर बेस होगी और जो कल की क्लास होगी मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर बेस होगी। इसके बाद परसों की जो क्लास होगी वो पूरी कंप्लीट यूनिट को लेकर के क्लास होगी। ये वाली यूनिट इंडियन हिस्ट्री की तुलना में थोड़ा सा छोटा है, तो इसे क्या करेंगे हम 3 दिनों में जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें बार बार जो है क्या करना है, रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही क्या होने वाला, फायदा होने वाला है। जहां से भी फैक्ट मिले आप अपने दिमाग से गुजरने दीजिएगा। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी आज और कुछ बेहतर है, पहले की तुलना में जो पिछली क्लासें होती थी उससे कुछ ज़्यादा और फैक्ट दिए हैं और भी ज़्यादा डीप जाने का प्रयास करेंगे, समय लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, गहराई में जाएंगे, पेपर को तबाही मचाएंगे। चलिएगा बात करते हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से जो है दिनों दिन क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि बच्चे को जो है और अच्छे से जो है एफर्ट देने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है मेहनत कर रहे हैं तो और अच्छे से कीजिएगा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 से 2 नंबर में जो है आप क्या है चूक जाएँ। बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहता है कि बाद में जो है आप बहुत अच्छे से प्रयास करें। अभी जो है यूजीसी नेट का भी रिज़ल्ट कल रात में आया हुआ था, लेकिन थोड़ी-सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा-सा ये समय से मतलब अपने टॉपिक से हटकर है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में आप भी कभी न कभी यूजीसी नेट देंगे। ख़ास तौर से अगर पीसीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रास्ता बहुत कठिन नहीं होता है, क्योंकि आप संघर्ष से जो है बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं। ये जो है काफ़ी आसान होता है आईएएस, पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए। देखिएगा थोड़ा-सा जो है इसे समझ लीजिएगा, कई लोगों का प्रश्न भी रहता है, जो यूजीसी नेट होता है ये है क्या? यूजीसी जो नेट होता है ये है क्या? तो यह जो है एक प्रकार की परीक्षा है। यूजीसी नेट क्या है? एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। इसका पूरा नाम होता है यूजीसी तो एक संस्था है और जो नेट है ये एग्ज़ाम का नाम है। और इसका पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पात्रता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है इसे बोला जाता है। ठीक है? इसके देने से क्या होता है? ये तो एक प्रकार की क्या है, पात्रता परीक्षा है। अगर इसको जो क्या करते हैं, इसमें कई कैटेगरी होती हैं। क्या होती हैं? कई कैटेगरी होती हैं। अगर यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको मुख्यतः 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। ठीक है? एक आप क्या करते हैं, पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाइड करते हैं। क्या करते हैं? पीएचडी के लिए जो है क्वालिफ़ाइड करते हैं। और ये पीएचडी क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं इसको। मतलब किसी विषय विशेषज्ञ में अगर आप दक्षता हासिल करना चाहते हैं, किसी विषय के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर के एक टॉपिक विशेष से लेकर के पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर। शुद्ध भाषा में कहें कि जो रिसर्च करने वाले जो है लोग होते हैं, इसे विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक बोलते हैं, इतिहास की भाषा में इतिहासकार बोलते हैं और अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थशास्त्री बोलते हैं, राजनीति की भाषा में राजनीतिज्ञ बोलते हैं। तो हर सब्जेक्ट से जो है नेट होता है। ठीक है? तो इसमें जो है पीएचडी करने के लिए जो है आप जो है नेट का टेस्ट देने के बाद ही क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपके पास में 25-30 लाख रुपए हैं तो आप जो है प्राइवेट भी कर सकते हैं मास्टर डिग्री करने के बाद में। दूसरी इसमें कैटेगरी होती है नेट की कैटेगरी। ये नेट की कैटेगरी वह होती है कि अगर आप ये टेस्ट निकाल लेते हैं, इसके बाद अगर आप क्या बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। प्रोफेसर बनना चाहते हैं। प्रोफेसर कौन होता है? जो यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं।
और अगर आप किसी विषय के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर का फॉर्म तभी डाल सकते हैं, ये भी एमपीपीएससी से ही आता है, तभी आप मतलब स्टेट पीसीएस से ही आता है ज़्यादातर। लेक्चरर कई जगह बोल देते हैं, राजस्थान में इसको लेक्चरर बोलते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं और खासतौर से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर एमपीपीएससी की, तो आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें भी जो है 2 पेपर होते हैं। एक जो है 50 नंबर का एमपीजी के होता है, एक जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था। ये वाला एमपीपीएससी का तैयारी करने वालों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप जो है ज़रूर जो है इसे क्या कीजिएगा, एक ऑप्शन बना लीजिएगा भविष्य में। तो प्रोफेसर बनने के लिए जो है आप कहाँ कौन सा टेस्ट देना पड़ता है, नेट का। अगर आप नेट का टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आप जो है यहाँ का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, इसलिए जो है नेट दिया जाता है। तीसरी बात करें, एक इसमें कैटेगरी होती है जेआरएफ। क्या होती है? जेआरएफ होती है। जेआरएफ को बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर जो है आप यहाँ तक पहुँचते हैं, जेआरएफ में अगर आपका चयन होता है, तो आपको जो है गवर्नमेंट क्या करती है, रिसर्च करने के लिए पैसे देती है, साथ ही साथ फ्री पीएचडी भी करवाती है। और इसमें जो है लगभग 45,000 रुपये जो है पर मंथ से दिए जाते हैं। शुरुआत में जो है आपको 40,000 42,000 मिलते हैं, बाद में यानी कि इसे भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले जो है जेआरएफ है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, फिर जो इसी को एसआईआर जो है कहा जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। तो ये जो है अंतिम 2 साल में मिलती है, इसमें 45,000 के समथिंग मिलते हैं और इसमें जो है 42,000 मिलते हैं जेआरएफ में। तो यहाँ तक जो है इसमें थोड़ा-सा जो क्या रहता है, मतलब हाई लेवल के बच्चे लिए जाते हैं। जैसे कि अभी की मैं बात करूँ, इस बार का जो नेट के जो फॉर्म थे, लगभग जो है 9 लाख कुछ लोगों ने क्या किया था, फॉर्म फिल किया हुआ था, यानी कि 10 लाख के आसपास जो है फॉर्म डलते हैं। अब इसमें जो 10 लाख के जो है 6% लोग होते हैं, वो सिलेक्ट किए जाते हैं किसके लिए? नेट के लिए। 10 लाख में से जो 6% लोग होंगे, टॉपर होंगे, उन्हें क्या किया जाएगा? नेट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और जो इनमें से जो है 1% लोग होते हैं, क्या होते हैं? 1% लोग होते हैं, यानी कि हाईली जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा का पूरा फंडा था। और अभी जो रिजल्ट आया हुआ है, हालांकि वेबसाइट इतनी लोड चल रही है कि भाई सब उसमें खुल ही नहीं रहा है। हालांकि फिर यूजीसी नेट ने अलग से कट ऑफ जारी की हुई है, मैं कट ऑफ बता देता हूँ अगर आपने किसी ने दिया हुआ है। ये जो कट ऑफ मैं बता देता हूँ इसके लिए तीनों की। इसमें अब मुझे सबकी तो याद नहीं भाई, हर कैटेगरी की तो याद नहीं खास तौर से, लेकिन जैसे देखेंगे तो इसमें मैं 3 की बता देता हूँ। एक जो है अनरिजर्व की कैटेगरी की बता देता हूँ, अनरिजर्व की, फिर बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस की, और फिर बता देता हूँ ओबीसी की। ठीक है, 3 की मुझे जो याद है। एससी की जो है काफ़ी, एससी एसटी की जो है इनकी जो है 200 के अंदर थी, तो वो भी जो है मुझे याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि जहाँ काम होता है अपना वहीं पर देखते हैं। अनरिजर्व की अगर बात की जाए, तो अनरिजर्व की जो है जेआरएफ की कैटेगरी में था 216 नंबर थे। 216 नंबर से जो लिया गया है, कितने से लिया गया है? 216 से। और नेट को जो लिया गया है, वो नेट के लिए जो लिया गया है, तो ये मुझे याद नहीं। ठीक है, तो 216 जो किसकी थी? जेआरएफ की थी। और ईडब्ल्यूएस की जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ थी, वो कितनी थी? 206 नंबर थी। कितनी थी? 206 नंबर थी। और ओबीसी की थी, वो कितनी थी? वो भी जो है 206 नंबर थी। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर रहती है। मध्य प्रदेश में आएंगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आपको कम देखने को मिलेगी, ओबीसी की ज़्यादा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 14% जो रिजर्वेशन चलता है ओबीसी के लिए, और ओबीसी की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से कट ऑफ जो है बहुत कम हो जाती है। 1-2 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा ही मिलेगी ओबीसी को मध्य प्रदेश में। और नेट की बात करूँ तो अब इनका जो है, मुझे क्या हो गया भाई, ध्यान भूल गया। इतना जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो ओबीसी की नेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की दोनों की बराबर ही थी, तो ये गई है आपकी कितनी नेट के लिए, मतलब 89 क्वेश्चन गई है। तो ये कितना होता है भाई, 89 का जो होता है 178 नंबर जो है जेआरएफ के लिए नेट के लिए गई है। और पीएचडी के लिए जो है ये काफ़ी कम थी। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम नंबर में हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2000 ये नेट का आप कट ऑफ देखेंगे, कब का, भी पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे, तो अनरिजर्व के लिए कितना था भाई? अनरिजर्व के लिए जो है बहुत कम था। ठीक है, और जो ओबीसी के लिए कट ऑफ था, वो कितना था? 86 क्वेश्चन था जेआरएफ के लिए। 86 क्वेश्चन मतलब 85 दूनी 190, 192 नंबर था जेआरएफ के लिए। कितना? दिसंबर में जो है, जो पिछली वाला हुआ जून में, उसमें जून 2025 में जो नेट जेआरएफ एग्जाम होता है, हर 6 महीने में होता है। तो इसमें 192 क्वेश्चन जो है यहाँ के लिए कट ऑफ गई थी। और यहाँ से जो है कितने क्वेश्चन बढ़ गई? तो आप कहेंगे 8 6 14 नंबर जो है क्या हो गया? कट ऑफ बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 14 नंबर जो है क्या हो गया? कट ऑफ बढ़ गया है। तो ये जो क्या होता है, इतना बूस्ट मिल रहा है और इससे भी जो है कहीं ज़्यादा मुझे लगता है भाई, अभी मैं सही से अच्छे से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। 86 क्वेश्चन जो है गई थी ओबीसी की, 86 क्वेश्चन गई थी। 85 दूनी जो कितना होता है? 80 दूनी 160, 85 दूनी 170 होता है भाई। 85 दूनी कितना होता है? 170 होता है। 170 172 जो क्वेश्चन गई हुई थी, 172 नंबर मतलब दिसंबर में कट ऑफ थी। अब कितनी है? 206 है। क्या मतलब है?
क्या मतलब है कि सीधा 28 और 28 से 34 नंबर जो है कट ऑफ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है पिछली बार की तुलना में। कंपटीशन आप देख सकते हैं कितना हाई हो रहा है, ठीक है। तो यही स्थिति जो है ईडब्ल्यूएस में होगी, यही जो है जनरल में होगी, यही जो क्या है मतलब SC ST सभी में जो है यही स्थिति होने लगी। मतलब बूस्ट होने की मैं बात कर रहा हूँ, कितना कंपटीशन जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिएगा 34 से नंबर जो है क्या है सीधे बूस्ट हुई है। और मेरे जो थे इसमें आई थिंक 98 के समथिंग सही हो रहे थे। अब देखो जैसे बोनस वोनस मिला हो, जैसे क्वेश्चन कुछ डिलीट कर देते हैं तो सभी को नंबर दे देते हैं, होगा तो भाई नेट तो जो मेरा हो गया है, क्योंकि उसके लिए जो है इस बार 78 क्वेश्चन ये वाली कट ऑफ रही 178, तो ये जो है अपना क्वालिफाइड हो गया है और ये वाला भी जो है क्वालिफाइड हो चुका है। इधर का भी जो है मेरा पर्सनल जो है रिजल्ट नहीं खुला हुआ है, वो वेबसाइट जो है हैंग कर रही है। कट ऑफ अलग से जो है आया हुआ था, उसमें जो है पुराने नंबरों के आधार पर जो मिलाए हुए थे उसके आधार पर हो चुका है ये नेट का और उसका। तो ये जो है थोड़ी सी चर्चा थी भाई, इतना जो है आपका समय ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बताना भी जरूरी था कि कैसा क्या होता। चलिएगा अब बात करते हैं हम किसकी, मध्य प्रदेश के किस स्थल से मानव खोपड़ी के जो है क्या हुए हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्या है MP का जो यूनिट 2 है MPPSC की क्या है यूनिट 2 है, थोड़ा सिलेबस समझेंगे। जो यूनिट 2 है उसमें जो है मुख्य रूप से 2 पोर्शन है, ठीक है। उस यूनिट में कितने हैं, मुख्य रूप से 2 पोर्शन है। एक जो है इतिहास वाला पोर्शन है और एक जो है संस्कृति वाला यानी कि कला संस्कृति वाला पोर्शन है। कला संस्कृति वाला जो है पोर्शन है। तो इस कला और संस्कृति में देखेंगे, कला और संस्कृति में देखेंगे तो इसमें जो है मध्य प्रदेश की बहुत सारी कला एवं संस्कृति है। तो और एक जो देखेंगे इतिहास वाला, इसमें क्या है मध्य प्रदेश का इतिहास है। तो हमारी जो आज की क्लास बेस्ड है किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। कल की क्लास जो रहेगी इस पर बेस्ड रहेगी और परसों की क्लास रहेगी इन दोनों पर जो है मिलाकर के जो है बेस्ड रहेगी। चलिएगा तो थोड़ा सा जो है पिछली बार की तुलना में क्लास को लंबी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ों को अपन को क्या करना है डिस्कस करना है और अच्छे से समझना है। तो देखते हैं अपन किसको देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहले क्वेश्चन में जो है हमारे पास में भाई साहब यूनिट 1 B यूनिट 2 A, मध्य प्रदेश के किस स्थल से मानव खोपड़ी के जो है क्या हुए ह्यूमनाइड के सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रॉम विच साइट ऑफ मध्य प्रदेश वर द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कूल फाउंड। तो देखिएगा जो ह्यूमन स्कूल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे कि यह साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए, हथनौरा से। अब देखिएगा हथनौरा के बारे में देखेंगे, हथनौरा के बारे में देखेंगे। इसी प्रकार से क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हर बार चीज़ें क्या कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं। हथनौरा के बारे में देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। दूसरी बात पता होना चाहिए किस नदी के किनारे है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। चौथी बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए। इतनी बातें क्या है आपको कम से कम जो है चीज़ें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो यहाँ से जो क्या हुआ है साक्ष्य जो प्राप्त हुआ किस प्रजाति का है, ये भी जो है प्रश्न अच्छा है, किस प्रजाति का है। तो मानव की जो है अलग अलग प्रजातियां क्या हुई थी, विकसित हुई थी। अब देखेंगे तो यह जो है हथनौरा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पर, सीहोर में, और नर्मदा घाटी में यानी कि नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा। खोज जो है इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो खोज आप कहेंगे कि 1982 में की गई थी इसकी खोज। जो हथनौरा नाम का स्थल है उसकी खोज किसके 1982 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, आप कहेंगे अरुण सोनकिया द्वारा जो उसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। अरुण सोनकिया द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। अंत तक देखना है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है भाई, करवा देंगे, ठीक है। अगर लगातार बने रहे हैं आप जो है लगातार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ें रिवाइंड कर रहे हैं, तो आप खुद समझ लीजिएगा कि आप उन 2% लोगों में से जो क्या है ऐसा लगातार जो है पढ़ाई कर पाते हैं और लगातार कर रहे हैं, तो आप भी उस लिस्ट में एक नाम होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई मिलता है, जो जो कोई क्या करता है एफर्ट देता है तो उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। साक्ष्य जो है अरुण सोनकिया ने क्या की हुई थी, इसकी जो है खोज की हुई थी। और खोज करने के बाद जो यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो साक्ष्य कौन से हैं, आप क्या बताएंगे। यहाँ से जो है एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, हथनौरा नाम के स्थल से जो है मानव की क्या प्राप्त हुई है, खोपड़ी जो है प्राप्त हुई है। और देखो थोड़ा सा और बता दूं, जो मेरा ये नेट का टेस्ट निकला है आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र मैंने कितने दिन भाई 6 दिन पढ़ाई की हुई थी इसके लिए। कितने दिन पढ़ा हुआ था, 6 दिन पढ़ा हुआ था, ठीक है। आपको अजीब लगेगा, जी हाँ, मैं जो यहाँ पर जो है यूट्यूब वगैरह में क्लासों में जो है लगा हुआ था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 28 तारीख को क्या की हुई थी, अपनी छुट्टी की हुई थी यहाँ से। और जो है 5 जनवरी को क्या था, पेपर था। तो 4 जनवरी को मुझे क्या है यहाँ से भोपाल जाना था,
तो 4 जनवरी को मतलब मैंने दोपहर तक जो है पढ़ाई की हुई थी, यानी कि 5 से 6 दिन जो है मैंने क्या किया था, पढ़ाई किया था, मात्र किसके लिए, नेट की पढ़ाई के लिए। और ये उसी का परिणाम था कि पीएससी में जो बहुत सारा सिलेबस वहाँ पर मैच करता है, तो हिस्ट्री जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ी हुई थी तो वो उसी का परिणाम था, मैंने अलग से जो है उसके लिए नहीं पढ़ा हुआ था, तो यहीं का पढ़ा हुआ था और इतने में क्या हुआ, नेट क्लियर हो गया। अगर थोड़ा सा मतलब 10 से 15 दिन का समय मैं दे देता तो जेआरएफ आसानी से हो गया होता। देखो अभी भी कैसा है, शायद अभी भी हो सकता है, अब रिजल्ट आने के बाद ही, कल तक देखो डिस्कस होगा। साइड ये जो है बहुत लोडेड चल रही है, ठीक है, और ये इंडिया है भाई साहब, यहाँ साधारण तुरंत ही फास्ट काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट हो। प्रजाति जो है, कौन सी प्रजाति का जो यहाँ पर पाया गया है, बहुत सी प्रजाति के मानव थे, उनमें से एक प्रजाति होमो इरेक्टस प्रजाति। कौन सी प्रजाति, होमो इरेक्टस प्रजाति। तो इस प्रजाति का जो है मानव यहाँ से पाया गया है। और ये मानव के साक्ष्य पाए गए हैं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में क्या है ये, भारत में सबसे पुराने प्रमाण हैं जो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। जो और ये मानव प्राप्त हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है नर्मदा मानव कहते हैं। इतनी बातें ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, हथनौरा के बारे में। अब भीमबेटका के बारे में ध्यान रखेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रायसेन में। यहाँ पर गुफाएं हैं। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो क्या है, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धमनार की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये मंदसौर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, मंदसौर जिला में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते, फैक्ट भी जो है दम से है, टेंशन मत लीजिएगा भाई, इतना रिवीजन हो जाएगा ना कि आप जो है देखेंगे। आपका हथनौरा के बारे में देखिएगा, क्या क्या कहा गया कि इसकी खोज जो है 5 दिसंबर 1982 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। कहाँ पर स्थित है, यह सीहोर जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका नामकरण जो है किसने किया हुआ था, इसका मतलब क्या नाम है, तो जो यहाँ से मानव की खोपड़ी पाई गई है उसे नर्मदा मानव कहा गया है। किस काल का है, तो आप कहेंगे ये पुरापाषाण काल का एक साइट है, मध्य प्रदेश का है। महत्व तो क्या है, यह जो है भारत में मानव उपस्थिति का सबसे क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य है। अब देखिएगा आपके पास में मेंस में जो क्या आता है, ये हथनौरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लगभग अगर 7 नंबर में भी आ जाता है, थोड़ी भाषा और बढ़ा करके क्या है, ये 5 फैक्ट दे देते हैं तो आपको जो है 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मेंस के लिए बहुत अच्छा आपको समय नहीं मिलने वाला है, कभी भी आप जीवन में जो है प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको अधिकतम 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, इतने में मेंस की तैयारी नहीं होती है। याद रखिएगा, चीज़ें अगर आपको याद होंगी, ऑन द क्लिक ऑन द स्पॉट निकलने वाली होंगी, तो चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आप दोनों क्वालिफाइड करेंगे। अगर चीज़ें याद नहीं हैं तो जीवन में भूल जाइएगा कि आप जो है मेंस का जो है अटेम्प्ट भी कर पाएंगे क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर दिमाग में आपको कम से कम, जैसे कोई भी प्रश्न आया और उस प्रश्न में जो है आपको कम से कम 7 बातें अगर दिमाग में ऑन द स्पॉट याद नहीं है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप मेंस का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि भाई इतना कम समय मिलता है, आपको सोचने को समय ही नहीं मिलता। अगर आप सोचते हैं तो फिर पेपर छूटता है। तो क्या होना चाहिए, पहली बात चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो है लिखने की स्पीड जो क्या है बहुत तेज होना चाहिए, तभी जो क्या कर पाएंगे आप, ये संभव कर पाएंगे। तो याद होने के लिए मैं क्या करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। कंटेंट आपको कोई भी दे देगा, किताबों में मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन याद करवाने की गारंटी कहाँ मिलेगी, हमारे पास में मिलेगी। तो इस गारंटी को स्वीकार करो। अगली बात करते हैं, दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थल नौदा टोली, कौन सा टोली, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, कि हु एक्सकैवेटेड इज कैवेटेड द चालकोलिथिक साइट, जिसका नाम है नौदा टोली इन एमपी। ये कहाँ पर मतलब खोज इसकी किसने की हुई थी, तो क्या बताएंगे, नौदा टोली की जो, देखिएगा सभी की खोज याद रखना है। बीएस वकड़कर ने किसकी खोज की हुई थी, तो आप कहेंगे भीमबेटका की खोज की हुई थी। बीएस वकड़कर ने किसकी खोज की थी, भीमबेटका की। एचडी संकालिया ने किसकी खोज की हुई थी, नौदा टोली की जो खोज की हुई थी। कब की हुई थी जी, तो क्या बताएंगे आप, 1900 कब, 1952-53 में जो है इसकी खोज की हुई थी। 1952-53 में जो है खोज की हुई थी। आर बी जोशी इनका पूरा नाम है भाई, हसमुख धीरज लाल संकालिया इनका पूरा नाम है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। आर बी जोशी जो है, आर बी जोशी साहब हैं, इन्होंने जो है 1964 में क्या की थी, किसकी खोज की थी, तो आप कहेंगे आदमगढ़ की जो है खोज की हुई थी। किसकी खोज की हुई थी, आदमगढ़ की जो है खोज की हुई थी। और आदमगढ़ कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। जीपी जोशी, ये मध्य प्रदेश में जो है कोई खास खोजकर्ता नहीं है, इनके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है मैंने। तो ये जो हो जाएंगे 3 स्थल हो जाएंगे। अब आपका जो है क्या है, ये नौदा टोली से जो है प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है खरगोन जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिला में स्थित है। यह क्या है, तो आप कहेंगे ताम्रपाषाण स्थल है। क्या है, एक मतलब ताम्रकाल का जो है स्थल है।
किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, नर्मदा नदी के किनारे जो है हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगी। किसका स्थल है, जो मालवा संस्कृति होती थी, ताम्र पाषाण काल में कौन सी संस्कृति होती थी, मालवा संस्कृति का जो है यह क्या है, हिस्सा है। कौन सी संस्कृति का हिस्सा है, मालवा संस्कृति का हिस्सा है। चलिएगा इसके फैक्ट देख लेते हैं। एच.डी. संकालिया ने क्या की हुई थी, इसकी खोज की थी। स्थान जो है कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिला में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लगभग जो है 1500 से ये 1200 ईसा पूर्व यानी कि ताम्र पाषाण काल का ये क्या है, स्थल है। यहाँ से जो है मालवा संस्कृति क्या मिले हुए हैं, सुंदर मृदभांड यानी कि मटका प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है गेहूं, धान, चना, मूंग के जो है प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। विशेषता ध्यान रखेंगे, यह जो है ग्रामीण संस्कृति का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल था। ये भी आपको क्या करने की जरूरत है, स्टार क्वेश्चन करने की जरूरत है। अभी नया नया प्रकार का फैक्ट है, सामान्य किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। ग्रामीण संस्कृति का जो सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कौन सा है, ध्यान रखना, ग्रामीण कह रहा है भाई, पूरी उसका नहीं कह रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, नौदाटोली है। आगे बढ़ जाते हैं। सम्राट अशोक ने श्रीदेवी से क्या किया था, विवाह किया था। वे किस वर्ग से संबंधित थी, तो एम्पेरर अशोका मैरिड श्रीदेवी ऑफ विदिशा। टू व्हिच क्लास डिड शी बिलोंग। तो देखिएगा, कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक राजा था, उसका नाम था बिंदुसार। कौन सा सार, बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार किसका बेटा था, आप कहेंगे चंद्रगुप्त का जो है बेटा था। और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक था। अशोक जो है किसका पुत्र था, आप कहेंगे बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को जो है क्या किया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है। कहाँ का जी राज्यपाल बनाया जाता है, उज्जैनी यानी कि अवंती महाजनपद का जो है राज्यपाल बनाया जाता है। अवंती महाजनपद को किसने मगध साम्राज्य में विलय किया था, किसने विलय किया था, बताओ क्या, ठीक है बता देना, कमेंट में कर दो अभी कमेंट, किसने। चीजें ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकालती है। तो अवंती महाजनपद का मगध में जो है विलय किसने किया हुआ था, तो यहाँ पर दरअसल देखिएगा, जो अवंती महाजनपद है, जो अवंती महाजनपद है, इसे क्या कर लिया, शिशुनाग ने जो है हड़प लिया था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। कहाँ पर, मगध साम्राज्य में जो है इसे मिला लिया। मगध साम्राज्य में जो है इसे क्या कर लिया, मिला लिया। अब शिशुनाग जो है खत्म हो गया, डेथ हो गया। इसके बाद अवंती जो है फिर से क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। क्या हो गई, अवंती फिर से स्वतंत्र हो गई। तो यहाँ पर कौन आया, अशोक आया और अवंती को फिर से जो है जीता। और यहाँ का कितने वर्षों तक, 11 सालों तक क्या रहा, राज्यपाल रहा। ध्यान रखिएगा, क्या रहा, राज्यपाल रहा। कहाँ से जानकारी मिलती है, सामंत पसाधिका नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, सामंत पसाधिका नाम का ग्रंथ है। एमपीपीएससी 2024 का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, सेम प्रश्न पूछा है। किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि बिंदुसार के समय अशोक ने अवंती को जीत कर वहां का 11 साल तक राज्यपाल रहा था। आप कहेंगे बुद्ध घोष की रचना है। किसकी रचना है, बुद्ध घोष की जो है ये रचना है। और बुद्ध घोष किसके दरबार में था, क्या बताएंगे, दिमाग लगाइएगा, बताइएगा। तो इनकी रचना में जानकारी मिलती है। ये कहाँ बनते हैं, अशोक जो है यहाँ के क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, राज्यपाल बनते कितने समय तक बनते हैं, 11 साल तक बनते हैं। अशोक यहाँ राज्यपाल बनकर के गलियों गलियों में ठहर रहे थे। कहाँ, गलियों गलियों में ठहर रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये कहाँ पहुंचे, अशोक घूमते घूमते अवंती से जो है ये कहाँ पहुंच गए, बेशनगर पहुंच गए। बेशनगर किसका प्राचीन नाम है, जल्दी से दिमाग में लाइएगा। तो आप क्या कहेंगे, विदिशा का जो है प्राचीन नाम है। ये कहाँ पहुंच गए, बेशनगर, ठीक है, गगमला है ये। तो बेशनगर जो है ये पहुंच जाते हैं। और बेशनगर की गलियों में जो है एक क्या थी, सुकुमारी घूम रही थी। कौन घूम रही थी, सुकुमारी घूम रही थी। उसका नाम था कौन, महादेवी। कौन सी देवी, महादेवी। इधर से जो है अशोक राजकुमार घूम रहा है, उधर से जो है सुकुमारी घूम रही है। ये सुकुमारी जो है कम नहीं थी, क्योंकि यह जो है एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी की, विदिशा के जो है एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी मतलब बहुत बड़ा व्यापारी। जैसे वर्तमान में है ना टाटा बिरला अंबानी, तो ऐसे जो बड़े बड़े के व्यापारी होते थे उन्हें श्रेष्ठी बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो है घूम रही थी। अशोक की नजरें पड़ी, नजरें मिल गई। नजरें मिल गई तो क्या है, लव हो गया, उनको प्यार हो गया, दोनों को मोहब्बत हो गया। अब मोहब्बत होने के बाद में दोनों मोहब्बत हो गया, दोनों का क्या होगा, विवाह हो गया। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में इनके जो है दो पुत्र हुए। क्या हुए, दो पुत्र हुए। एक का नाम था संघमित्रा। भाई कौन कॉल कर रहा है, 51, जस्ट मिनट रुकिएगा।
इनका क्या होता है, विवाह होता है। विवाह होने के बाद कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। एक का नाम क्या था, संघमित्रा, और दूसरे का नाम था कौन, महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। अब देखिए कई बार अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। संघमित्रा महेंद्र कौन सी रानी के पुत्र थे, आप कहेंगे महादेवी की, यानी कि इनके मामा जी कहाँ पर थे, तो इन दोनों के मेहमान कहाँ पर थे, तो क्या बोलेंगे, विदिशा में थे। जब ये जो है यहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं मतलब श्रीलंका पर प्रचार करने के लिए, जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है कि ये विश्राम करने के लिए आते हैं। तो एक बार जो है प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि संघमित्रा और महेंद्र जब धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे होते हैं तो ये कहाँ पर विश्राम करते हैं, भाई कहाँ करेंगे, मध्य प्रदेश में अपने मामा जी के यहाँ पर करेंगे, विदिशा में जो है इन्होंने विश्राम किया। ये क्या है, कहाँ की कहानी है, अशोक की कहानी है। तो सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रीदेवी से विवाह किया था, वह किस वर्ग से संबंधित थी, क्या बताएंगे। व्यापारी की एक पुत्री थी, तो व्यापारी कौन से वर्ग में आते थे, श्रेष्ठी या मतलब वैश्य वर्ग में जो है आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। श्रेष्ठी की जो है क्या थी, पुत्री थी, कौन कौन, महादेवी या स्त्री देवी उसी को कहा गया है। और ये जानकारी भी कहाँ से मिलती है, बुद्धघोष की समंत प्रसादिका से मिलती है। पिता ने विदिशा के एक जो है, उनके जो पिता थे वो विदिशा के क्या थे, एक धनी श्रेष्ठी नगर की जो है पुत्री थी। संतान जो है उनकी कौन सी, महेंद्र और संघमित्रा जो है इन्हीं की 2 संतानें हैं। धर्म जो है महादेवी ने जो है बौद्ध धर्म की क्या थी, वह अनुयायी थी। बिहार जो है अशोक ने उनके लिए विदिशा में एक वैश्य टैकरी विहार बनवाया हुआ था। सही है कि गलत है, बोलो ये फैक्ट सही है कि गलत है, मुझे तो लगता है गलत है। साथ जो है इसका उल्लेख महावंश और दीपवंश जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये बात जो है गलत लिखी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि वैश्य टेकरी जो है ये बिहार हो, जो वैश्य टेकरी स्तूप है, ध्यान रखिएगा, जो वैश्य टेकरी स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वैश्य टेकरी स्तूप जो है आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन में देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। तो ये जो है बिहार बनवाया हुआ था विदिशा में, ये थोड़ा सा जो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, बिहार कह रहा है भाई, रहने दीजिए। ठीक है, अगर बिहार आपसे कहता है तो पता नहीं, लेकिन वैश्य टेकरी जो स्तूप है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है कि वैश्य टेकरी बिहार जो है विदिशा में है, और जो वैश्य टेकरी स्तूप है ये मुझे पता है कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछे तो उज्जैन जो है ज़्यादा, स्तूप पूछे तो आप उज्जैन में बताएंगे, बिहार। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है बिहार यहाँ पर। राजा भोज की मृत्यु, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है कि राजा भोज की मृत्यु पर किस कवि ने कहा था, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। मुझे ये जो है कविता याद भी थी कि अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती भोज राजे दिवंगते पंडिता खंडिता। और मतलब क्या है इसका कि विच पोइट सैड अद्यधारा निराधारा ऑन द डेथ ऑफ राजा भोज। इसका मतलब क्या है, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। जब राजा भोज का शासन हुआ करता था तो धारा नगरी में मतलब एक लगातार ज्ञान की धारा बहती थी, सरस्वती की जो है बहुत लंबी धारा बहती थी। और जैसे ही राजा भोज की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो पंडितः खंडितः मतलब क्या होता है, पंडित यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, तो वो क्या हो जाता है, मतलब अधूरा हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान जो है रहते थे। कितने रहते थे, 500 विद्वान रहते थे। इन्होंने पूरी की पूरी एक जो है मतलब पीठ बनवाई हुई थी, संस्कृत विद्यालय बनवाया हुआ था। संस्कृत विद्यालय उस रिसर्च सेंटर टाइप का था, और ये कहाँ पर है आपके बताएंगे, संस्कृत विद्यालय जो है कहाँ पर है, धारा नगरी पर है। तो राजा भोज के बारे में ये जो है किसने कहा हुआ था, तो क्या कह रहा भाई, कौन सा कह सकता है, अगर दिमाग से थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या है, आप जो है इसे बता सकते हैं कि यह बात जो है किसने कही हुई थी। देखिएगा, राजशेखर तो इनके दरबार से संबंधित ही नहीं है। राजशेखर जो है कलचुरियों के दरबार में संबंधित है, कलचुरी प्लस प्रतिहारों शासकों के दरबार में था। किसके समय पर, गुर्जर प्रतिहार प्लस जो है कलचुरियों के दरबार से संबंधित है कौन, राजशेखर। ये नहीं होगा। वाणभट्ट भी जो है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबार में रहता है। धनपाल जो है राजा भोज के दरबार का वह है विद्वान था जिसने क्या कर लिया था, जैन धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि राजा भोज के दरबार में वो कौन सा विद्वान था जिसने जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, वो कौन सा, धनपाल था। इसमें सही जवाब हो जाएगा अज्ञात जो है प्रचलित क्या है, उक्ति है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा राजा भोज के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे, क्या क्या बताएंगे राजा भोज के बारे में।
राजा भोज। कौन से भोज? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहानी सुनी हुई है क्या? ठीक है, दिमाग में कभी ना कभी तो आई होगी। देखिए, राजा भोज का अगर जन्म पूछे, सब कुछ ध्यान रखना है। मृत्यु पूछे, और क्या पूछे? इनकी राजधानी पूछे, राजधानी पूछे। इन्होंने विद्यालय विद्यालय कहाँ बनवाया हुआ था, ये पूछे। इन्होंने जो है भोजपुर, भोजपुर जो नगर बसाया हुआ था या मंदिर बनवाया हुआ था, कौन सा पुर? तो आप कहेंगे भोजपुर। भोजपुर में जो है बहुत बड़ा शिवलिंग बनवाया हुआ था, मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं। एक पूछेंगे, इन्होंने जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया हुआ था, कौन सा मंदिर? त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया हुआ था। और क्या था राजा भोज के बारे में? इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो रचनाएं लिखने के लिए जगह नहीं है, चलिएगा आगे देख लेंगे कहीं। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? 980 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखेंगे, उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है इनकी 1015 में हुई थी, 1015 में हुई थी, बहुत छोटे हो जाएंगे। 1055 में जो है इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? धारा नगरी में जो इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो है सिंधु राज के पुत्र थे, सिंधु राज के पुत्र थे। इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। धारा नगरी जो है इनकी राजधानी थी। विद्यालय जो है इन्होंने कहाँ बनवाया हुआ था? धार में जो है विद्यालय बनवाया हुआ था। और यहाँ पर जो है कौन सी देवी की प्रतिमा थी? कई बार प्रश्न आ जाता है, वाग देवी, इसे क्या कहा है? सरस्वती का पर्यायवाची है वाग देवी। ठीक है। भोजपुर जो है इन्होंने रायसेन में जो है भोजपुर नगर बसाया हुआ था, यहीं पर शिवलिंग बसाया हुआ। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़ में इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, इतनी बातें क्या करेंगे? ध्यान रखें। उदयपुर प्रशस्ति ध्यान रखेंगे। उदयपुर प्रशस्ति ये क्या है? एक प्रकार का अभिलेख है, किसके बारे में जानकारी देता है? राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में बताता है उदयपुर प्रशस्ति, यानी कि परमार वंश की जानकारी देता है, तो ये भी ध्यान रखें। ये चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इसका अर्थ होता है आज भोज की मृत्यु से धारा नगरी क्या हो गई? निराधारा हो गई। और सरस्वती जो है क्या हो गई? बेसहारा हो गई। ठीक है, अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, इसका मतलब ये होता है। मतलब कुल मिलाकर के ज्ञान जो है प्रभावित हुआ, जो ज्ञान का क्षेत्र था। शासक जो है राजा भोज की अगर बात करें, परमार वंश का शासक था और साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। ध्यान रखिएगा, इनकी जब निष्कर्ष बनाते हैं तो एक वो जो मतलब व्यक्ति थे, कौन? राजा भोज, जो कलम और तलवार दोनों के क्या थे? बहुत बड़े धनी थे। कलम और तलवार के जो है धनी थे। नगरी जो है उनकी राजधानी जो थी क्या थी? धार थी, जो शिक्षा का क्या है? प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उपाधि जो है उनकी विद्वता के लिए उन्हें जो है कविराज भी जो है कहा जाता है। प्रभाव, यह उक्ति उनकी मृत्यु के बाद जो है विद्वानों को इस शोक को दर्शाती है कि जिन्होंने भी ये लाइन जो है अनुसरण की हुई थी, तो विद्वान क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं जो है अपना खेद प्रकट कर रहे थे। चलिएगा अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की हुई थी? हु फाउंडेड द मालवा सल्तनत? क्या हो जाएगा सही जवाब? दिलावर खान गोरी। क्या इतना सही है? इतना सही कैसे भाई? मालवा में देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में एक शासक है, उस शासक का वंश है, उस वंश का नाम है तुगलक वंश। कौन सा वंश? कौन सा वंश? तुगलक वंश। इसी में कौन हुआ था? पागल सुल्तान हुआ था। भाई साहब, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आक्रमण करता है, तुगलक वंश के समय पर एक व्यक्ति जो है आक्रमण करता है, और इस व्यक्ति का नाम जो है आप जानते हैं क्या है? चलिए पहले फोटो देख लीजिएगा, इस व्यक्ति की मैं फोटो बना देता हूँ। ठीक है, ये वो जो क्या है व्यक्ति है। ठीक है, ये जो क्या है, एक पैर इसका जो है लंगड़ा था, एक पैर से जो क्या था? विकलांग था। एक पैर से जो विकलांग में छोटा बना देता हूँ, और एक पैर क्या था उसका? मतलब ठीक था। तो इस व्यक्ति का जो है झोला पजामा पहना दे, इसको नहीं पहनाते, चलिए बाल कटवा देते। इस प्रकार से जो है ये व्यक्ति है, और इसके हाथ में जो है बहुत बड़ा तलवार रहता था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। इसका व्यक्ति है का नाम है तैमूर लंग। क्या नाम है? तैमूर लंग। ये तैमूर लंग नाम का जो व्यक्ति है, इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के समय पर 1398 में क्या किया? आक्रमण किया। और इधर जो शासक था, इधर दूसरी तरफ जो शासक था, ठीक है, इधर जो है एक शासक था इधर। ठीक है, इस शासक का नाम क्या है? इधर का जो इस शासक का नाम है, ये जो है पूरे पैर वाला था, इसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो है यहाँ का शासक रहता है। ये जैसे ही देखता है कि तैमूर लंग आ रहा है, भाग जाता है। बहुत खतरनाक व्यक्ति था तैमूर लंग, कहता था कि अगर मिल जाओगे तो क्या करेंगे? चमड़ी खींच लेंगे। तो ये जो है दिल्ली छोड़ करके ही भाग जाता है। तैमूर लंग बहुत यहाँ पर दाय मचाता है, बहुत लूटता है, बहुत जो है नरसंहार करता है, बहुत लोगों के साथ में दुराचार होता है। खैर, दुराचार होता है, क्या कर सकते हैं, इतिहास है, हमें क्या करना है? याद करना है। नसीरुद्दीन भाग जाता है, तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? किसके समय पर हुआ था? किस वंश के समय पर हुआ? तीनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। ये कौन भाग गया? नसीरुद्दीन महमूद। यहीं से एक व्यक्ति भाग करके आता है,
यहीं से एक व्यक्ति जो है, और इस समय जैसे ही ये भागा तो पूरे राज्य में तबड़ा तबड़ा मच गया, मतलब कि सब जो है छोटे छोटे राज्य थे आज़ाद होने लगे, दिल्ली जो है लुटती रही। यहाँ से एक व्यक्ति भाग करके आता है, उस व्यक्ति का नाम है दिलावर खान गोरी। कौन सा गोरी? दिलावर खान गौरी, जो यहाँ पहले मतलब छोटा-मोटा सेनापति रहा करता था, वो यहाँ से भाग करके आता है और इसे कहीं रास्ता नहीं मिलती, तो ये भी पीछे-पीछे चला आता है, ये आ जाता है मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आ जाता है? मालवा क्षेत्र में। और इस मालवा में जो है एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है और उसको नाम था क्या? स्वतंत्र मालवा। वर्ष कौन सा है? 1401 का समय है और यहाँ पर एक वंश की नींव रखता है जिसका नाम है गौरी वंश। कौन सा वंश है? कौन सा वंश बताएंगे आप? गौरी वंश की नींव रखता है कौन? दिलावर खान गौरी। और दिलावर खान गौरी जो है, तो गौरी वंश में जो पहला शासक कौन हो जाएगा? दिलावर खान गौरी हो जाएगा। दिलावर खान कौन हो गया? गौरी हो गया। और दूसरा शासक जो है कौन बना? होशंग शाह बना। कौन सा शाह बना? होशंग शाह। जो दिलावर खान गौरी का क्या था? पुत्र था, होशंग शाह है। ठीक है, होशंग शाह बनता है जो दिलावर खान गौरी का क्या है? पुत्र है। अब इसका एक तीसरा शासक रहता है, उसका छोटा-मोटा बच्चा होगा कोई, तो मुझे याद नहीं, उसको ज़हर दे करके क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दी जाती है, उसकी ज़हर दे करके हत्या कर दी जाती है। और मालवा में फिर जो है एक नया राजवंश स्थापित हो जाता है, उस राजवंश का नाम है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है यहाँ पर स्थापित हो जाता है। और खिलजी वंश में देखेंगे तो इसकी स्थापना कौन करता है? तो आप कहेंगे कि जो इसकी स्थापना करने वाला था वो कौन था? महमूद खिलजी था। कौन सा खिलजी था? महमूद खिलजी था। और महमूद खिलजी का जो पुत्र शासक बनता है उसका नाम है गयासुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? गयासुद्दीन शासक बनता है, और गयासुद्दीन का पुत्र जो शासक बनता है उसका नाम है नासिर शाह। क्या नाम है? नासिर शाह। और नासिर शाह क्या करता है? एक व्यक्ति को जो है नियुक्त करता है जिसका नाम है मेदिनी राय। कौन सा राय? मेदिनी राय। जैसे चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर का, ये वही मेदिनी राय है। ठीक है, मेदिनी राय जो है नासिर शाह का गवर्नर हुआ करता था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मालवा में दो राजवंश थे, एक का नाम है गौरी वंश, एक का नाम है खिलजी वंश। इसके बाद जो है मालवा किसके अधीन आ जाएगा, हम दूसरे पार्ट में कभी बात करेंगे, जब मालवा क्वेश्चन होगा देखेंगे कि मुगलों के अधीन और बहादुर शाह के अधीन आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत की क्या है इतनी स्थिति है, ये ध्यान रखिएगा। दो राजवंशों ने मालवा में क्या किया हुआ है? शासन किया हुआ है। इसके पहले भाई गयासुद्दीन बलबन ने जो है मध्य प्रदेश में आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये जो है आक्रमण करके लूट ले जाते थे लेकिन स्थायी राज्य नहीं बनाया हुआ था। अब जो है क्या बनता है? स्थायी यहाँ पर राज्य बनता है मुसलमानों का। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछे कि यहाँ पर आक्रमण किसने किया था, तो मसलूमों में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गजनबी का आक्रमण होता है। मतलब मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था मुसलमानों में वो कौन था? गजनबी का आक्रमण था। गजनबी के बाद जो है कुतुबुद्दीन यहाँ पर ऐबक आक्रमण करता है। ऐबक के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जो है यहाँ पर आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी के पहले यहाँ पर बलबन जो है, बलबन और इल्तुतमिश भी क्या करते हैं? इल्तुतमिश इल्तुतमिश और बलबन भी क्या कर चुके होते हैं? यहाँ पर आक्रमण कर चुके होते हैं। इनके बाद में जो है किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक भी जो यहाँ पर ठहरा हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक भी जो ठहरा हुआ था। तो फैक्टों के रूप में देखेंगे अभी भाई, इतिहास जो है अपन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर दो राजवंश हो जाएंगे, गौरी वंश और खिलजी वंश। अभी जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे ना, 1401 में दिलावर खान गौरी ने इसकी स्थापना की हुई थी। होशंग शाह के नाम पर ही जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद। कौन सा जिला नाम है? होशंगाबाद। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। गयासुद्दीन खिलजी ने जो है हिंडोला महल और जहाज महल ये बनाए हुए थे, कहाँ पर? मालवा में बनवाए हुए थे। और तो ऐसे ही तो भाई करना है। फैक्ट आप रटोगे कि मांडू में क्या है, जहाज महल है, तो पहले शासक याद कर लीजिएगा ना, वहाँ का राजा, और राजा से जो जो काम हुए हैं, तो वैसे ही जो समझा जाता है चीज़ें। यकीन मानिए फैक्ट जो खिसक जाते हैं तो उनके साथ में जोड़िएगा, बड़े बड़े सरदारों के साथ में, तब जो है कर पाएंगे। दिलावर खान गौरी क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। बहुत चालाक व्यक्ति थे भाई साहब ने, फारूकी वंश से विवाह कर दिया। और आई थिंक ठीक है, जो खानदेश था वहाँ से जो है बढ़िया अच्छे संबंध बनाए हुए थे। महमूद, ये होशंगा शाह ने जो है अपना मकबरा बनवाया हुआ था, अधूरा बनवा करके खत्म हो गया था, तो महमूद खिलजी ने उसे पूरा करवाया हुआ था। तो इसे जो है मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है, होशंगा शाह के मकबरे को। देखेंगे अगले प्रश्न में। दिलावर खान गौरी क्या हो जाएंगे? जो है मध्य प्रदेश में संस्थापक हो जाएंगे। 1401 में जो है तैमूर के आक्रमण के बाद, और आक्रमण कब हुआ था? 1401 में नहीं हुआ था भाई, 1398 में जो है आक्रमण हुआ था।
वास्तविक नाम क्या है दिलावर खान गोरी का जो है? हुसैन खां गोरी है। राजधानी इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है धार को बनाई हुई थी, कि धार जो है उस समय पर क्या था, एक विकसित था, और इसी धार में जो है एक नगर की स्थापना की हुई थी। किसने? इसके जो इसका पुत्र था जिसका नाम था क्या? होशंग शाह, जिसे अल्प खान भी कहा जाता है, उसने सादियाबाद नगर की स्थापना की हुई थी। किसकी स्थापना की हुई थी? सादियाबाद। इसी को आगे चलकर क्या कहा गया? मांडू कहा गया। सादियाबाद का मतलब ही होता है खुशियों का शहर। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो मांडू को कहा जाता है, क्योंकि मांडू को पहले ये यही कहा जाता था। स्वतंत्रता इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत से नाता तोड़कर स्वतंत्र मालवा राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा में स्वतंत्र मालवा राज्य की मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? क्या बताएंगे? दिलावर खान गोरी ने की थी। कब की थी? आप बताएंगे 1401 में की हुई थी। उत्तराधिकारी इनका पुत्र अल्प खान, जिसे होशंग शाह भी कहा जाता है, उसका जो क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती ने किस मुगल सेनापति के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए क्या दिया था? बलिदान दिया था। अगेंस्ट विच मुगल जनरल डिड रानी दुर्गावती सैक्रिफाइस हर लाइफ इन बैटल? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब होगा क्या? सही जवाब आप ही बताएंगे, मैं व्याख्या बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, एक बहुत पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है एक वंश जिसका नाम है चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश जो है यहाँ पर एक वंश है, कलिंजर में शासन करता है। कहाँ पर शासन कर रहा है? कलिंजर में। और यहाँ की जो है एक राजकुमारी है। कौन सी कुमारी है? राजकुमारी है, और उसका नाम है दुर्गावती। ठीक है, राजकुमारी दुर्गावती, अभी महारानी नहीं है। ये कौन है? दुर्गावती जो है एक राजकुमारी हैं। चंदेल राजा कीरत सिंह के यहाँ पर जन्म हुआ था, नवदुर्गा के दिन जन्म हुआ था, इसलिए 1524 में जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है नवदुर्गा के दिन, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? दुर्गावती कहा गया। ठीक है, अक्टूबर 1524 है, मुझे इतनी फिक्स डेट तो याद नहीं, अक्टूबर है कि सितंबर है, अक्टूबर का है, लेकिन अक्टूबर में कौन से दिन को था वो नहीं पता। 1524 में क्या होता है? इनका बर्थ होता है कलिंजर में। नवदुर्गा के दिन इनका जन्म हुआ, इसलिए दुर्गावती कहा गया। बड़ी हुई दुर्गावती। सभी जगह जो है अकबर का माहौल था। हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे, आप जानते हैं कि अकबर ने जो है क्या किया था? अकबर के यहाँ पर क्या किया जाता था? विवाह करवा दिया जाता था। विवाह करवा दिया तो फिर क्या होता था? जो इनकी रियासत थी वो इनसे जो है बची रहती थी, अकबर नहीं छीनता था। और जिसने विवाह नहीं करवाया, कई लोग मतलब वो कहते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। भाई राजपूताना का इतिहास देखेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ कभी कभी जो है समझ में आएगा चीज़ों को, कि ऐसे ही रानी दुर्गावती के साथ में भी हुआ था कि इनके साथ में जैसे जौहर प्रथा एक प्रचलित थी, तो कई लोग कहते थे मतलब कि यह एक निंदनीय प्रथा है, इसमें जो है महिलाओं को जलाया जाता था। तो दो ही रास्ते होते थे भाई, जब मुस्लिम आक्रमण करते थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग क्षत्रिय वर्ग था। ठीक है, और क्षत्रिय में चाहे कोई भी जाति हो, और वैसे भी हिंदुस्तान में जो है किसी को ये धर्म कोई नहीं देखा जाता था, वो तो जिहाद घोषित किया जाता था, अगर मुसलमान हो तो बच गए, वरना क्या है, मारे गए। तो इधर देखेंगे तो जो कोई भी अकबर की सर अधीनता स्वीकार कर लेता था, उसकी रियासत बच जाती थी, उसका राज परिवार बच जाता था। और उनकी जो बेटियां होती थी, कैसे अधीनता स्वीकार करेगा? इसके लिए जो है उन्हें क्या करना पड़ता था? विवाह करना पड़ता था अकबर के साथ में। आप कल्पना कीजिएगा भाई, एक आदमी के साथ में 50-50 लड़कियों का जो है विवाह कर दिया जाता। सोच सकते हैं क्या उसका लाइफ क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे ही जो है एक अकबर ने क्या बनवाया हुआ था? हरम बनवाया हुआ था। उसे क्या बोलते हैं? हरम बोलते हैं, जहाँ पर जो है राजघराने की महिलाएं रहती हैं। विवाह हो गया अकबर के साथ में, हरम में जो है रहती थी। तो वही बात जो है रानी दुर्गावती के साथ में भी होने वाली थी, लेकिन रानी दुर्गावती खतरनाक औरत थी, खतरनाक महिला थी, क्योंकि वह भी जो है इधर चंदेल राजवंश की जो है, उसके भी खून में क्या था? इतिहास था। अलाउद्दीन की वंशज है ये। कौन? रानी दुर्गावती। तो वीरता तो थी वैसे भी, मतलब राजपूत थी ये भी। तो इनको जो है, इन्होंने क्या किया? अपनी मतलब बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे जो है मतलब जैसे क्या होते हैं, जो भी लड़ने वालों को सिखाए जाते हैं, जो भी उनकी क्या होती है टेक्निक होती है, जैसे कि कराटे हो गया, जैसे कि घुड़सवारी हो गया, जैसे कि तलवार चलाना हो गया, तीर चलाना हो गया, शिकार करना हो गया। तो ये बहुत सारे जो है एक बहुत कम समय में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। अबुल फजल इनके बारे में खुद लिखता है कि वह महारानी बहुत खतरनाक है। देखने में तो रूप की बस सुंदर बताते हैं, हालांकि किसी ने देखा नहीं हुआ है भाई। मध्यकाल का समय है, वीरांगना है मध्यकाल की, तो इस समय पर कैमरा नहीं चलता था। तो अबुल फजल खुद लिखता है कि वह
अकेली एक शेरनी है जो बड़े बड़े शेरों का क्या करती है, शिकार करती है घोड़े में बैठ करके। ये रियलिटी थी, शिकार करने जाती थी दुर्गावती। अब इधर जो है यहाँ पर एक वंश है जिसका नाम है गौंड वंश। कौन सा वंश है? गौंड वंश, जो कि जबलपुर के आसपास क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। गौंड वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है संग्राम शाह। क्या नाम है? संग्राम शाह। और ये भी जो है कम नहीं थे, बामन गढ़ाधिपति की इनकी क्या थी, उपाधि थी, यानी इनके कब्जे में भी बामन गढ़ हुआ करते थे। कितने गढ़? बामन गढ़िया, एक किले को जो है एक गढ़ बोला जाता था, और बामन गढ़ जो है हुआ करते थे। और ये भी कहीं ना कहीं बामन गढ़ जो है कभी ना कभी इनके वंश में भी थे। जब अलाउद्दीन थे तो उस समय पर बामन गढ़ इनके अधिकार में हुआ करते थे। अब जो है किनके अधिकार में है? इनके अधिकार में है। तो यहाँ से जो है आधार सिंह नाम का एक मंत्री, इनका पुत्र था, संग्राम शाह का पुत्र था, जिनका नाम है क्या? दलपत शाह है। ठीक है, राजकुमार दलपत, दलपत शाह है। ठीक है, दलपत शाह जो है क्या है, इनका पुत्र है। आधार सिंह जाता है, देखता है, तो इनकी जो है खूब प्रशंसा करता है राजा से। बाद में जो है विवाह के लिए चर्चा होती है। रानी दुर्गावती ने कहा कि ठीक है, मुझे भाई विवाह मंजूर है, मैं अकबर के यहाँ जाने से तुलना जो है लड़ना स्वीकार करूंगी, कभी भी दिक्कत हो तो हम अपन सेनापति तो है ही। तो दोनों के मध्य में क्या हो जाता है, इनके मध्य में विवाह हो जाता है। और ये विवाह जो है कब संपन्न होता है? 1542 में जो है इनके मध्य में क्या होता है, विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद संग्राम शाह के बाद जो राजधानी कभी क्या होती थी, जबलपुर का मदन महल हुआ करता था। इनके समय पर राजधानी क्या होती थी, मदन महल जो है इनके समय पर क्या होती थी, जबलपुर की राजधानी हुआ करती थी। और मदन महल के बाद में जो है दलपत शाह ने क्या किया, वैवाहिक जीवन को मतलब थोड़ा शांतिपूर्वक निर्वहन करने के लिए इन्होंने सिंगौरगढ़ को जो है क्या बनाई, राजधानी बनाई। सिंगौरगढ़ को जो है क्या बनाया, राजधानी बनाया। और ये सिंगौरगढ़ जो है कहाँ पर पड़ता है, दमोह जिला में पड़ता है। मदन महल जबलपुर में है। अब जो है लेकिन कहते हैं ना, विधाता को कुछ और मंजूर था। आगे चल करके क्या होता है कि 1548 में दलपत शाह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसी कारण बस बीमारी के चलते जो क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। इस समय पर जो रानी दुर्गावती का पुत्र है, जो रानी दुर्गावती के पुत्र था, उस पुत्र का नाम था, यानी कि दुर्गावती और दलपत शाह जो दोनों का पुत्र था, उसका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। बहुत कम उम्र का था, 4-5 साल का ही रहा होगा। तो वीर नारायण जो क्या है, इनके पुत्र हैं। अब जो है इधर क्या हो जाता है, मतलब राजा खत्म हो जाता है, तो वीर नारायण को जो क्या किया जाता है, राज तिलक किया जाता है। रानी दुर्गावती जो है वास्तविक शासन करती हैं, और सांकेतिक रूप से जो है गद्दी पर कौन है, मतलब सांकेतिक रूप से जिनका राज्याभिषेक होता है वो वीर नारायण का होता है। अब बात आती है, रानी दुर्गावती ने फिर क्या किया, अपनी राजधानी फिर से परिवर्तन किया। राजधानी जो है सिंगौरगढ़ से हटा करके एक सुरक्षित राजधानी बनाई, क्योंकि थोड़ा सा जो है चिंता का विषय था, क्योंकि एक कुशल राजा ना होकर एक महिला शासन कर रही थी। तो इन्होंने जो है चौरागढ़ को राजधानी बनाया, जो कि पहाड़ी दुर्ग है एक। चौरागढ़ को जो है राजधानी बनाया। ठीक है, चौरागढ़ को जो है इन्होंने राजधानी बनाया। किसने? रानी दुर्गावती ने। नरसिंहपुर जिला में पड़ता है, आई थिंक चौरागढ़ है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बनवाया, चौरागढ़ दुर्ग को, चौरागढ़ दुर्ग को जो है इन्होंने राजधानी बनाया। अब यहाँ जो है कौन है, केंद्रीय मुगल बादशाह क्या है, अकबर है। मुगल सम्राट कौन है? अकबर जो है। और अकबर जो है सर्वेक्षण करता रहता था भाई कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन कौन सी रियासत है जो अकबर के अधीन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को जो है गुलाम करना चाहता था। तो बहुत सारी रियासतें थी जो इनके क्या हो गई थी, अधीन हो गई थी। लगभग 95% रियासतें जो इंडिया की सभी क्या थी, अकबर के अधीन हो गई थी, जो भी उत्तर भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत में नहीं। बाकी जो है जो बची हुई कुछ रियासतें थी, उनमें से एक बुंदेला रियासत बचती है, जुझार सिंह बुंदेला की। और एक रियासत बचती है जिसका नाम है भाई, हालांकि मधुकर शाह जो है, इन्होंने क्या किया हुआ था, जो बुंदेलखंड के राजा थे मधुकर शाह बुंदेला रियासत के, उन्होंने अधीनता नहीं मारी थी। फिर सादिक खान जो है यहाँ पर आक्रमण करने आता है। बाद में वही होता है कि लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अकबर हुआ, और अकबर ने वही बात किया, देखा कि भाई गोंडवाना साम्राज्य क्या है, अपना का जो है आज़ाद है, आज़ाद है। तो इन्होंने, अकबर ने क्या भेजा, पत्र भेजा। और दुर्गावती का शासन कुछ इस प्रकार से था कि मतलब अबुल फजल उनकी प्रशंसा में लिखता है कि उनके समय की जो है वहाँ की महारानी इतनी योग्य और कुशल है, इतना सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था है, इतने अमीर वहाँ के लोग हैं कि स्वर्ण मुद्राओं में जो है क्या है, टैक्स की अदायगी करते हैं। तो ये जो है एक समृद्ध राज्य को बताता है। गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है दुर्गावती के समय को। तो पत्र लिखता है, पत्र में कहता है, रानी जी हमारी क्या कीजिएगा, अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। हमें जो है अपना मंत्री आधार सिंह दे दीजिएगा।
हमें अपना हाथी जो है श्रवण दे दीजिएगा, 3 चीज़ें दे दीजिएगा और हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा, आपका राज्य बच जाएगा। जिस बात का डर था वही हुआ। दुर्गावती ने जो है जवाब में पत्र में लिख दिया कि ना तो हम झुके हैं, ना ही क्या करेंगे, झुकेंगे। यही जो है जवाब में लिख दिया कि मतलब अधीनता स्वीकार करने से जो है स्पष्ट मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अकबर को गुस्सा आया। अकबर ने तुरंत ही जो कड़ा इलाहाबाद का एक सूबेदार था जिसका नाम था आसफ खान, आसफ खान, चूँकि रानी दुर्गावती की चर्चा इसलिए भी थे क्योंकि वह एक रूपवती थी। दूसरी बात जो है उनका राज्य जो है समृद्ध था। तीसरी बात जो मालवा का शासक था बाज बहादुर, उसे 2 बार रानी दुर्गावती ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तब भी चर्चा में थी। आसफ खान आता है। आसफ खान जो है पहली बार में क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, मतलब कि वो नहीं जीत पाता है। दूसरी बार जो है एक विशाल सेना के साथ में आता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर नरई का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? नरई का युद्ध होता है जो कि 1564 में हुआ था। रानी दुर्गावती की जो यहाँ पर रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी कि मतलब मुगल सेना को एक नाले में उतारना था और वहाँ से जो है मतलब छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करके, क्योंकि जंगली राज्य था तो वहाँ पर जो है उसका प्रकृति का प्रयोग करना चाहती थी वो। छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करके जो है इनकी सेना को जो है एक प्रकार का भ्रामक करना चाहती थी और धोखेबाज टाइप का आक्रमण करके जो है इनकी सेना को जो है क्या करना चाहती थी? कि गुमराह टाइप का करना चाहती थी। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि जिस नाले में जो है युद्ध होना था उस नाले में जो है वर्षा हो गई थी या कुछ और हो गया था, इस कारण से वहाँ पानी भर गया था, तो वो जो उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई थी। परिणाम क्या हुआ? एक विशाल सेना के सामने जो है एक मुट्ठी भर सेना खड़ी हुई थी। केंद्रीय सेना एक तरफ जो है एक छोटी प्रांतीय सेना खड़ी हुई थी। दोनों के मध्य में भयंकर युद्ध होता है। रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण को आदेश देती हैं कि संभवतः जो है हमारा राज्य क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है और जितनी भी राज्य की महिलाएं हैं और जितनी भी मतलब इज्जत बचाने वाला काम है, तो वो क्या करो सभी को लेकर के जो है चौरागढ़ दुर्ग में क्या कर दो? सेफ कर दो और जितने भी लोग हैं मतलब सिक्योरिटी के लिए बाहर रहो और अंदर ही अंदर जो है मतलब जंगल का रास्ता खोल दो और चंदन की लकड़ी क्या करो? इकट्ठा करो, क्योंकि जौहर होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह जो है परिणाम पहले से पता था। अब जैसे एक तरफ क्या है 500 लोग हैं, एक तरफ जो कि यहाँ 50 लोग हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम क्या होगा पहले से फिक्स होता है। परंतु हार जो है कहते हैं ना कि हार उन्हें स्वीकार नहीं थी और वही हुआ कि आसफ खान के सामने जो है लड़ते-लड़ते दुर्गावती की एक विशाल सेना क्या होती है? मारी जाती है और कुछ जो है गिने-चुने सैनिक बचते हैं और रानी दुर्गावती के जो अंतिम घोष रहते हैं, हर हर महादेव का नारा रहता है और वो कहती हैं उनसे, जो उनका मंत्री रहता है जिसका नाम आधार सिंह, हाथी में जो रहती थी दुर्गावती, तो आधार सिंह से कहती हैं कि मेरे ऊपर प्रहार किया जाए और मतलब मुझे मार दिया जाए। मैं मुगलों के हाथ से जो है नहीं मरना चाहती हूँ, ना ही मैं जीते जी कभी मुगलों के सामने झुकी हूँ, ना ही उनका मतलब मरने के बाद भी मेरा शरीर स्पर्श होना चाहिए। मैं कभी भी हरम में तो जा ही नहीं सकती हूँ। तो मंत्री कैसे मार सकता है भाई? मंत्री ने उसने जो है नहीं मारा, कहा कि महारानी जी मुझसे ये काम नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में जो है आसफ खान की एक विशेषज्ञ टुकड़ी आती है और विशेषज्ञ टुकड़ी क्या करती है कि मतलब तीरों से प्रहार करती है, क्योंकि तलवार से जो है हाथी में मारना तलवार से संभव नहीं होता था, या तो भाले से प्रहार करोगे या तीरों से प्रहार करोगे। तो एक विशेषज्ञ टुकड़ी आती है और रानी दुर्गावती की जो है ऊपर लगातार तीरों की जो क्या करती है? बरसात करती है। ढाल होती है, ढाल आप जानते हैं क्षत्रिय जो है यूज़ करते थे, जो हथियारों से जैसे कोई प्रहार करता है उससे रक्षा करने के लिए जो औज़ार यूज़ किया जाता है उसे ढाल बोलते हैं। ढाल से जो है लिमिटेड जो है क्या है शरीर का हिस्सा सुरक्षित हो पाया, परंतु ऐसा कहते हैं इनका जो है एक तीर लग जाता है, इनकी आँख में जो है एक तीर लग जाता है और वही होता है कि मतलब तीर को ये निकालती हैं और फिर से जो वही जोश की जो भाषा बोलती हैं और धनुष लेती हैं हाथ में और फिर भी जो क्या है तीर चलाने लगती हैं। अंततः जो है जब उन्हें लगा कि अब भाई साँसें जो है खत्म होने वाली हैं, अपनी जो है एक स्पेशल कटार होती थी सैनिकों के पास में, ध्यान रखिएगा, और ख़ास तौर से जो है ज़्यादा स्वाभिमानी लोग होते थे जिन्हें अपना जिस्म बहुत ज़्यादा वो होता था, इज़्ज़त को जो है बहुत ज़्यादा वो होता था, तो वो जो है कुछ स्पेशल चीज़ें रखते थे कि अंत में उसके जो है एक हमले से क्या ले लेंगे? अपनी जान ले लेंगे। तो वही किया रानी दुर्गावती ने, अपना जो अंतिम वार था जिसे कटार बोलते हैं, उसने निकाली। कई बार कटार जो है ज़हर से बुझा कर के रखी जाती थी, जो मतलब कमर में रहती थी हमेशा, उस कटार को निकाला और ऐसा कहते हैं कि नाभि में जो है उसको मार लिया और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। रानी दुर्गावती जो है अंतिम समय में पुत्र वीर नारायण को भी क्या लिखती हैं? पत्र लिखती हैं। पत्र जो है बहुत संवेदनात्मक है, पढ़ने में जो है आप क्या कर दोगे? रो दोगे। तो मामला अब क्या होता है? इतनी बड़ी कहानी भाई बता रहे हैं, चलिए ठीक है, देखिएगा और थोड़ा-सा फास्ट सुनेंगे कि आसफ खान जो है यहाँ से जीत करके जाता है
और पहले इसके पहले उसने पत्र में मतलब कहा था कि आज जो है हम दुर्गावती को एक मतलब रूपवती जो है क्या करेंगे, भेंट करेंगे शहंशाह को। समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्राट की भावना देखिएगा भाई, मतलब कि एक वह जिस्म का भूखा हुआ करता था, एक जिसे हिंदुस्तान का क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। तो थोड़ा सा मूल्यांकन करते समय जो है क्या करिएगा, चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा पहलू भी है कि जिसने एक शांतिपूर्वक राज्य को क्या कर दिया था, उजागर करने में जो है इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय सम्राट आप कहाँ तक कह सकते हैं अपने मूल्यांकन में एक पहलू, यह भी जो है क्या जोड़ने का कार्य कीजिएगा। आगे बात करें तो यह सेना जो है आसफ खान की कहाँ पर पहुंचती है, चौरागढ़ है, सिंगौरगढ़ दुर्ग में कहाँ पर इनकी राजधानी थी, चौरागढ़ दुर्ग में पहुंचती है, जहां पर वीर नारायण। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दुर्भाग्यवश जिस लड़की की शादी वीर नारायण से होने वाली थी, वह भी जो है स्वयं को नहीं बचा पाई और वह जो है वीर नारायण के महल में, यानी कि दुर्गावती के महल में जो है आ चुकी थी। शायद शादी का समय उनका आ ही गया था, कुछ समय बाद होने वाली थी। तो वह लड़की भी जो कहाँ थी, इनके यहाँ पर थी। अब देखिए जिसकी शादी भी नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है, जौहर कुंड तैयार किया जा चुका है और बस आग लगाने की देरी है। एक पंडित यहाँ पर मतलब रोते हुए इस समय पर कहता है, मैंने कहानी है बहुत गहराई में पढ़ी हुई है कि हाँ, मतलब उसके जैसे जौहर किया जाता था तो उससे पहले कुछ धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे। तो वो कहता है, मतलब रोते हुए कहता है कि मुझे ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिन लड़कियों के लिए उनका जोड़ा मतलब जीवन भर चले, इसके लिए मैंने कभी मतलब भांवरों में जो है क्या है मंत्र पढ़े हुए थे और उनके लिए आशीर्वाद दिया हुआ था कि आजीवन जो है सौभाग्यवती रहो। आज उन्हीं के जौहर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अंतिम रूप से मंत्र पढ़ रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक समय है। चूंकि चंदन जो है गीली थी, तुरंत थोड़ी ना सूख जाता है भाई जौहर के लिए चंदन की लकड़ी। तो कई बार जो है चंदन गीला था, वहां पर भी जब हमला होता है, मतलब दुर्ग में जो है सैनिक आने की जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तुरंत ही जो भी जितने लोग बचे हुए थे वो क्या करते हैं, केसरिया बांधते हैं, केसरिया धारण करते हैं। इधर जो है जौहर की घोषणा की जाती है। उनमें जितनी भी राज्य की महिलाएं होती हैं अपनी क्या देती हैं, जान देती हैं। और सर्वनाश था भाई। इधर जो है वीर नारायण क्या करते हैं, निकलते हैं, जो भी गिने चुने लोग थे, लगभग 14 से 15 वर्ष थी वीर नारायण की उम्र जो है। तो कल्पना कीजिएगा भाई कि ऐसा कुछ होता था कि जब मुगल सेना आक्रमण होती थी, जब कोई राजा नहीं होता था, अगर 12 वर्ष का बेटा है, अगर 14 वर्ष का बेटा है, 8 वर्ष का बेटा है, उसे जो है तलवार थमा दी जाती थी, उसका तिलक कर दिया जाता था और केसरिया धारण करना पड़ता था, राज्य का नेतृत्व करना पड़ता था। तो वही होता है कि वीर नारायण जो है निकलते हैं केसरिया लेकर के, मतलब पहन करके। और वही होता जब केसरिया धारण करते थे तो भूखे शेर की तरफ जो है क्षत्रिय हुआ करते थे, जो लोग केसरिया धारण कर ले रहे थे, क्योंकि केसरिया का मतलब होता है या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। तो वही हुआ कि भाई मुगलों को, बहुत सारे मुगलों को मारा और अंततः क्या हुआ, इनकी जो है सब कुछ समाप्त हो गया, वीर नारायण भी मारे गए। और दुर्गावती में जौहर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, चौरागढ़ में क्या हुआ, जौहर हुआ। और जौहर होने के बाद में जो है बहुत सारे लोग जो है जलकर भस्म हुए। ऐसा कहते हैं कि जो पत्नी वीर नारायण की थी, जिससे शादी होने वाली थी, दुर्भाग्यवश वह महिला जो है गीले चंदन के कारण वहां पर आग नहीं आ पाई थी। जैसे मानिएगा ये जौहर कुंड तैयार किया गया और इधर लकड़ी जो है गीली लगी हुई है, इधर सूखी लकड़ी है, तो जहां जहां तक आग आ गई तो वो लोग क्या है बच गए, मतलब जल गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर वीर नारायण की जिस लड़की से शादी होने वाली थी, वो यहाँ पर बैठी हुई थी, आग नहीं आ पाई, लड़की जो है यहाँ से भाग कर जो छिप जाती है, अंततः आसफ खान के हाथों में आ जाती है, उसे हरम में भेज दिया जाता है। बताइए जीवन क्या हुआ हो। तो ये जो है भाई वास्तविक कहानी है। इतनी गहराई में इतिहास पढ़ेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, कहानियाँ याद रहेंगी। लेकिन एक प्रश्न में जो है मैंने बता दिया है कि ऐसा जो है हुआ था। क्या बताएंगे, क्या भूल पाएंगे कभी आसफ खान को, भूल पाएंगे क्या? ये वही आसफ खान है भाई साहब, ठीक है। आदम खान भी कुछ ऐसा ही था, जिसने रानी रूपमती के साथ में ऐसा किया था, जो बाज बहादुर की पत्नी थी। उसने भी क्या है जो है सुसाइड किया था। आशिक ए जहां कहा जाता है, शहीद ए वफा कहा जाता है किसे, रूपमती को। पीर मोहम्मद, ये भी जो है अकबर का सेनापति था, 1561 में मालवा में आक्रमण किया था। बैरम खान, ये भी एक जो है अकबर का सेनापति था, जिसने हेमू के आंख में तीर मारा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है, चलिएगा बात करते हैं भाई, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध बताएंगे? रानी दुर्गावती और उनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? नरई का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1564 में। जबलपुर के आसपास गढ़ामंडला के राज्य में लड़ा गया था। रानी ने अपना जो है आत्मसमर्पण की बजाय स्वयं को कटार मारकर जो बलिदान दिया। और हाथी जो है, रानी के प्रिय हाथी का नाम सरमन था। क्या नाम था? सरमंत। इसको भी जो है मांग की हुई थी। सेनापति या मंत्री जो था, सबसे विश्वसनीय सेनापति था, जिसका नाम था आधार सिंह नाम था। चलिएगा, ये जो है कहानी है
इसलिए कहते हैं कि पोरस अगर अहिंसक होता सिकंदर की सेना मूर्ति क्या, रण मुकाम सत्य ना होते तो नींद हमारी खुलती क्या। तो ये वही इतिहास है, बहुत इतिहास भाई साहब, मतलब वीरतापूर्वक इतिहास पढ़िएगा, अपने यहाँ का गौरव महसूस करेंगे कि अभी क्या नहीं है हमारे पास में, वो इतिहास में देखिएगा कि हम जो है कभी, हम भी जो है कितने वो हुआ करते थे, कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर महान लोग हुए हैं, एक से एक हुए हैं, एक एक व्यक्ति जो है एक से एक मतलब ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जिनका भाई साहब धड़ कट चुका है, लेकिन फिर भी मतलब सिर्फ ये लड़ रहा है, मतलब इतना हिस्सा जो मूड कट चुका है वो फिर भी लड़ रहा है। कल्ला राठौर का आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में ऐसे ही थे, अलाउद्दीन खिलजी को फिर भी जो है क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि धर्म युद्ध लड़ते थे हमारे यहाँ पर, पैर पकड़ लिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वरना जो है साफ हो जाता। ठीक है, तो ये है 1857 की क्रांति में जो है शहजादा हुमायूं ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शहजादा हुमायूं, ठीक है, जिसे फिरोज शाह भी कहते हैं, कहाँ पर नेतृत्व किया था। ये शहजादा हुमायूं जो कौन है भाई साहब, तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है बहादुर शाह का पुत्र है। किसका पुत्र है? बहादुर शाह जो जफर था 1857 की क्रांति में दिल्ली के बादशाह घोषित किया गया था, उसका पुत्र कौन था? शहजादा हुमायूं या फिरोज शाह था। कि वेयर डिड शहजादा हुमायूं लीड द 1857 रिवोल्ट इन मध्य प्रदेश। तो इन्होंने मंदसौर में क्या किया था? लीड किया हुआ था। ठीक है, तो मंदसौर वहां से भाग करके आ गया था। बाद में जो है ये आपने नाम सुना होगा किसका? सआदत खान का नाम सुना होगा। सआदत खान जो महू से इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, तो उनके ये साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। तो मंदसौर सही हो जाएगा। नीमच में जो है मध्य प्रदेश में जो है 3 जून को क्या हुई थी? 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुई थी? नीमच से। भोपाल में जो है फाजिल मोहम्मद खान, एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, फाजिल मोहम्मद खान ने क्या किया था? यहाँ से नेतृत्व किया था, और इन्हें जो है 356 क्रांतिकारी थे, इनके गोली मार दी गई थी खड़े करके हीरोज के द्वारा। ठीक है, तो इसे मध्य जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते, मालवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ग्वालियर में अगर बात की जाए तो लक्ष्मीबाई, ये भी कम शेरनी थी क्या? ये भी भाई सब कम शेरनी थी क्या? छत से कूद गई थी। हीरोज ने जो है बाद में कमेंट किया था कि भाई हिंदुस्तान में एक ही तो शेरनी है, एक ही तो शेर मर्द है। ठीक है, औरत को मर्द कहा हुआ था, तो वीरता कुछ ना कुछ थी ना, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिएगा आगे बात करते हैं कि मंदसौर के बारे देखिएगा। 1857 की क्रांति में वे मुगल वंश के राजकुमार थे। कौन? शहजादा फिरोज। अभी हमने देखा किसके पुत्र थे, तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर के पुत्र थे। उन्होंने जो मंदसौर में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया था, सिंधिया की सेना और अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दी हुई थी, और अनुयायी जो है इनके साथ हजारों मेवती और अफगान सैनिक जुड़े हुए थे। विद्रोह जो है इनका असफल होने पर वो कहाँ भाग गए थे? मक्का चले गए थे, मक्का मदीना चले गए थे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ओरछा के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस चतुर्भुज टेम्पल इन ओरछा। तो क्या बताएंगे किसने बनवाया हुआ था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ था? ओरछा भी देखेंगे ना तो भाई अपने आप में जो है इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ओरछा में अगर बात करेंगे तो ओरछा में अगर आपसे पूछे कि जो है यहाँ का सोहनपाल बुंदेला जो है सबसे पहला शासक रहता है। सोहनपाल बुंदेला, सोहनपाल बुंदेला रहता है। फिर ध्यान रखना रुद्र प्रताप बुंदेला रहते हैं। कौन रहते हैं? रुद्र प्रताप बुंदेला रहते हैं। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद ध्यान रखेंगे भारती चंद्र बुंदेला, ध्यान रखेंगे भारती चंद्र बुंदेला। भारती चंद्र के बाद जो है आप मधुकर शाह ध्यान रखेंगे। मधुकर शाह के बाद जो है वीर सिंह ध्यान रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह के बाद जो है आप ध्यान रखेंगे जुझार सिंह, जुझार सिंह बुंदेला ध्यान रखेंगे। जुझार सिंह के बाद में जो है और भी बहुत से छोटे छोटे, फिर विक्टोरिया लड़ाई सरकार का आपने नाम सुना होगा, वो आ जाएंगी, धर्मपाल वगैरह हैं। तो ये जो है रियासतें यहाँ से टूटने लगती हैं। तो ये जो है शुरुआती क्या था, फंडा था। यहाँ की भी कहानी सुन लीजिएगा, इन्होंने क्या की हुई थी। ओरछा में अगर पूछे बुंदेला वंश की स्थापना किसने की हुई थी? इन्होंने की हुई थी। बुंदेला वंश मूल रूप से कहाँ पर था? आप क्या बताएंगे? मऊ में है था। ठीक है, मऊ में था। और मऊ में जो अर्जुन पाल यहाँ क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अर्जुन पाल बुंदेला जो है ये कुश के वंशज मानते हैं स्वयं को, भगवान राम के पुत्र थे जिनका नाम है कुश। तो बुंदेला स्वयं को कुश के जो है वंशज मानते हैं, ये भी क्षत्रिय थे। और अर्जुन पाल बुंदेला जो मऊ महोनी में क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इनके 3 पुत्र होते हैं, एक होता है दयापाल, एक होता है सोहनपाल, एक होता है दयापाल, एक होता है सोहनपाल, एक होता है, एक कौन सा होता है भाई? दयापाल, सोहनपाल, रामपाल, सब कुछ ठीक है। तो दयापाल, सोहनपाल, रामपाल, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसे मतलब 3 पुत्र रहते हैं किसके? अर्जुन पाल के। दयापाल क्या कर लेता है? पिता की संपत्ति पर पूरा का पूरा अधिकार कर लेता है। सोहनपाल और रामपाल दोनों क्या है? ये जाते हैं किसके पास में? किसके पास में जाते हैं भाई साहब? यहाँ जो है ओरछा में जो है एक शासक हुआ करता था। ओरछा, ओरछा नहीं बोलते थे पहले उसे, मतलब गढ़कुंडार राज्य बोला जाता था। ओरछा को पहले क्या बोलते थे? गढ़कुंडार,
गढ़ कुंडार राज्य जो है बोलते थे। यहाँ का शासक होता था हुरमत सिंह खंघार। कौन होता था? हुरमत सिंह खंघार जो है यहाँ का शासक हुआ करते थे। और इनसे सहायता मांगने के लिए जाते हैं कि भाई साहब जो हमारा बड़ा भाई है जिसका नाम है दयापाल, वो हमारी राज्य नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मदद कर दो, सेना दे दो तो हमारा राज्य मिल जाए, तो हम भी थोड़ा मोड़ा खर्चा पानी चलता रहे। हुरमत सिंह खंघार ने कहा क्या मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ? मतलब सहायता नहीं किया, इनको अपमानित ऊपर से कर दिया। भाई साहब को दोनों को गुस्सा आ गया, फिर शिकारों को जाओ पहले तुम्हें ही देख लेते हैं। इन्होंने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया बुंदेलखंड में, इसे 3 कुली के ठाकुर कहते हैं। एक में जो है पवाया के पुण्यपाल थे, एक में सोहनपाल हो जाएंगे, एक धनेरा के ठाकुर थे। तीनों लोगों ने 3 कुली के ठाकुर कहा जाता है बुंदेलखंड के। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया, पहले जाकर खंगार को जो है, ये खंगार शासक जो हुरमत सिंह है, इनको क्या किया, खत्म किया और इनके राज्य को जो है हड़प लिया। तो यहाँ पर जो है बुंदेला वंश की, ओरछा में बुंदेला वंश कौन किसके द्वारा स्थापित किया गया? सोहनपाल द्वारा। सोहनपाल का बेटा हुआ कौन? रुद्र प्रताप हुआ, जिसने जो है ओरछा राज्य की स्थापना की। क्या की? ओरछा नगर की जो है स्थापना की, यहाँ पर दुर्ग बनवाया। भारती चंद ने क्या किया, ओरछा को जो है राजधानी बनाया। समझिएगा बातों को, ठीक है, वरना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रह जाएगा। किसने राजधानी बनाया? बुंदेला वंश कहीं और था। भारती चंद ने राजधानी बनाई हुई थी। रुद्र प्रताप ने जो है स्थापना की हुई थी 1531 में। मधुकर शाह जो है अकबर के समय का जो है शासक था। किसके समय का? अकबर के समकालीन शासक था। वीर सिंह बुंदेला जो है जहांगीर के समय पर जो है शासक था। किसके समय पर? जहांगीर के समय पर शासक था। जुझार सिंह जो है शाहजहां के समय पर जो है शासक था। किसके समय पर? शाहजहां के समय पर शासक था। तो ये बातें आपको। और छत्रसाल बुंदेला कौन है? वो अलग हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे। मऊ महोनी के एक जागीरदार थे, इनका नाम चंपत राय। चंपत राय के बेटे थे कौन? छत्रसाल बुंदेला। ओरछा में जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो आप कहेंगे मधुकर शाह ने ही करवाया हुआ था। इन्हीं के समय पर जो है राम राजा सरकार का मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण सरकार का मंदिर जिसे बोलते हैं, इन्हीं के समय पर जो है बनवाया गया था। दरअसल इनकी भाई पत्नी थी, क्या नाम था? कुंवरी गणेश या फूल कुंवरी नाम था, रानी मधुकर शाह की। ये जो अयोध्या से इन्हें बहुत एक राम की मूर्ति लाई थी, भगवान राम की मूर्ति लाई थी। और मतलब ये मूर्ति काफ़ी कुछ विशेष प्रकार की थी। और ऐसा कहते हैं ये मूर्ति जहाँ पर ला करके इन्होंने रात में महल में रख दी, वहाँ से जो दोबारा मूर्ति यह उठी नहीं थी, इसलिए जो है दिव्य शक्ति माना गया। और वहीं पर जो इनका क्या बनवा दिया गया? राम राजा सरकार का मंदिर बनवा दिया गया। मध्य प्रदेश की अयोध्या कैसे कहते हैं? ओरछा को कहते हैं। ओरछा, ओरछा क्या? ओरछा तो एकमात्र शहर है जहां आप भी आज भी जो है भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट भी जो यहाँ पर क्या देती है? सलामी देती है हर साल, ठीक है। प्रशासन जो है इन्हीं के नाम से यहाँ पर चलता है। भारती चंद विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वो बुंदेला है जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने टीकमगढ़ को जो है राजधानी बनाया हुआ था। टीकमगढ़ को जो है राजधानी बनाया हुआ था। बुंदेलखंड के वह शासक कौन है जिन्होंने बुंदेला की राजधानी टीकमगढ़ को बनाया हुआ था? बात करेंगे किनको? इनको। दरअसल ये बहुत बड़े कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते थे। कृष्ण को जो है टीक भी कहा जाता है, टीका भी कहा जाता है, ऐसा कुछ उनका नाम है। तो उन्हीं के नाम पर जो है टीकम का गढ़ जो है, गढ़ मतलब होता है एक राज्य, और राज्य के जो मतलब प्रमुख हो जाएंगे वो टीकम हो जाएंगे। तो कृष्ण जी के लिए ये नाम है टीकम। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के समय पर है, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल को किसने टपकाया था? अबुल फजल को किसने मार दिया था? क्या बताएंगे? वीर सिंह बुंदेला ने मारा हुआ था। 1 सेकंड का भाई मुझे समय देंगे ताकि जो है आराम से अपन चीजें कर सके। भाई साहब 1 घंटा 7 मिनट का समय ले चुके हैं। समझ रहे हो ना, मतलब कहानी कहाँ से कहाँ हो सकती है। 8 क्वेश्चन में अपन 1 घंटा 8 मिनट का समय ले चुके हैं। चलिएगा देखिएगा। अब देखो कई लोग कहेंगे भाई 8 क्वेश्चन में 1 घंटा करवाता है, क्या करें यार। देखो अब बताने में तो समय लग ही जाता है, अगर बताएंगे नहीं तो फिर कहोगे समझ, लेकिन मजा तो आया होगा ना, सुनने में मजा तो आता है, अब ऐसे पढ़ने में तो मजा आएगा। शासक कौन है? मधुकर शाह है, ध्यान रखिएगा। रुद्र प्रताप के पुत्र हैं। रुद्र प्रताप के पुत्र भाई भारती चंद्र थे, पोता होंगे या फिर कोई दूसरा पुत्र हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही बेटा हो किसी राजा के। तो यह मंदिर जो है भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने हेतु जो बनवाया गया था। विशेषता इसकी छत के विमान जो है ऊंचे और भव्य हैं। इसे जो है वीर सिंह देव बुंदेला के काल में क्या किया गया? पूर्ण किया गया। इस मूर्ति में राम राजा जो है मूर्ति मंदिर में जो है स्थापित ना होकर महल में रह गई थी, जो आज भी राम राजा मंदिर है। दरअसल कहानी वही है कि भाई मूर्ति को लाया गया था और रात्रि में जो है जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था। चतुर्भुज मंदिर इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापित करेंगे, लेकिन मूर्ति को जो है कहीं और रख दिया गया, मतलब रात्रि में, फिर वहां से नहीं उठी। तो उस जो महल था वही क्या बनाया गया? राम राजा सरकार का मंदिर माना गया, क्योंकि मूर्ति वहां से उठी नहीं थी। तो ये हो जाएगा। ओरछा में बहुत सारी बातें हैं, चलिएगा बात करते हैं। सिंधिया वंश की स्थापना जो किसने की हुई थी? हु फाउंडेड द सिंधिया डायनेस्टी? देखिए सिंधिया वंश की स्थापना जो किसने की हुई थी? राणोजी सिंधिया ने की हुई थी।
तो आपसे पूछे कि जो पेशवा है कौन सा है, जो पेशवा है इसके मुख्यतः मध्य प्रदेश में 3 सामंत थे। कौन थे मध्य प्रदेश में जो इसके क्या थे, 3 सामंत थे। एक का नाम था सिंधिया, क्या नाम था सिंधिया, एक का नाम था क्या होलकर, क्या नाम था होलकर, और एक का नाम था क्या पवार, क्या नाम था पवार। तो सिंधिया को जो है कौन सा क्षेत्र मिला हुआ था, शुरुआत में जो है उज्जैन वाला क्षेत्र मिला। होलकर को जो है कौन सा क्षेत्र मिला, इंदौर वाला क्षेत्र मिला। पवार को जो है कौन सा क्षेत्र मिला, देवास वाला क्षेत्र मिला। प्रश्न कहाँ से है, सिंधिया से है। तो शुरुआत में सिंधिया के अगर शासक ध्यान रखोगे तो एक ध्यान रख लेना अपना राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। फिर ध्यान रखना दौलत राव सिंधिया, के ध्यान रखना दौलत राव सिंधिया। फिर ध्यान रखना जयाजी राव सिंधिया, के ध्यान रखना जयाजी राव सिंधिया। फिर ध्यान रखना जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव। तो इतने नाम जो है आपको ध्यान रखना है। राणोजी सिंधिया क्या हो जाएंगे, सिंधिया वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे। महादजी सिंधिया कौन हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, महादजी सिंधिया को कहा जाता है। दौलत राव सिंधिया वो शासक हो जाएंगे जिन्होंने 1810 में क्या किया हुआ था, राजधानी जो है किसको बनवाया हुआ था, ग्वालियर को जो है राजधानी बनाया था। जयाजी राव सिंधिया वह शासक हो जाएंगे जिनके समय पर 1857 की क्रांति हुई थी। शिवाजी राव सिंधिया वह शासक हो जाएंगे जिसके समय पर भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इतनी बातें याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा सही, राणोजी सिंधिया। आगे बढ़ जाते हैं। राणोजी सिंधिया पेशवा बाजीराव प्रथम के जो एक विश्वसनीय सरदार थे। प्रारंभ में सिंधिया वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी। 1731 ईस्वी के आसपास मालवा का जो है कार्यभार संभाला। राणोजी सिंधिया की समाधि, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। राणोजी सिंधिया की समाधि कहाँ पर स्थित है, भिंड के आलमगीरपुर में स्थित है, यानी कि शाजापुर जिले में जो है स्थित है। कहाँ पर, शाजापुर में, सुजालपुर जिले के, सुजालपुर, शाजापुर के सुजालपुर जिले में जो है स्थित है। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर स्थित है, शाजापुर जिले के सुजालपुर में स्थित है। तो ये जो है फैक्ट ध्यान रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये वाला, ठीक है। समानता लोग हर कोई ग्वालियर लगा देगा, तो ये शाजापुर में स्थित है। महादजी सिंधिया ने इस वंश को जो है उत्तर की भारत की महाशक्ति बनाया। भाई मुगल बादशाह को जो अपने दम पर बैठाया हुआ दिल्ली में, महादजी सिंधिया खतरनाक थे। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन जो है 1947 में कहाँ हुआ था, वेयर डिड द राइस मूवमेंट 1947 टेक प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो आप क्या बताएंगे, रीवा में बताएंगे। इसे क्या बोलते हैं, चावल आंदोलन बोलते हैं। इसमें 2 लोग जो है शहीद हो गए थे। वो कौन से शहीद हो गए थे, आप क्या बताएंगे, जो त्रिभुवन नारायण तिवारी हैं। कौन से हैं, त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। कौन, भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद उर्मालिया। तो 2 लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये घटना कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, रीवा में हुई थी। कब हुई थी, आप बताएंगे 1947 में। क्यों हुई थी, चावल टैक्स के कारण हुई थी। किसके कारण, चावल टैक्स, जबरदस्ती जो है यहाँ पर टैक्स वसूला जाता था। भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, इसे क्या कहते हैं, चावल आंदोलन कहते हैं। देखिएगा महाजन गोली कांड कहाँ हुआ था, महाजन गोली कांड, महाजन गोली कांड जिसे क्या बोलते हैं, सोहावल नरसंहार बोलते, सतना में हुआ था। छतरपुर में कौन सी हुआ था, चरण पादुका नरसंहार। कौन सा नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार। कब हुआ था, नरसंहार कब हुआ था, डेट ध्यान रखना, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 1931 को। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। जबरिया लेवी टैक्स वसूली के विरोध में क्या हुआ था, रीवा में चावल आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 18 फरवरी 1947 को। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाई गई थी। त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया क्या हुए, शहीद हुए थे। यह घटना जो है रीवा रियासत के दरबार वदवार ग्राम में जो है हुई थी, और इसे जो है रीवा का चावल सत्याग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। राजा छत्रसाल की राजधानी थी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ राजा छत्रसाल लोकेटेड। आप क्या बताएंगे, ये जो है आपका पन्ना इनकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। कौन चीजें अलग से करें छत्रसाल जी की, चलिएगा। छत्ता तेरी राज में डग डग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे मोती पैदा हो। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड के छत्रपाल छत्रसाल हैं। छत्रसाल इनकी क्या थी, उपाधि थी, छत्ता, छत्ता कहा जाता था। तो देखिएगा मऊ महोनी की एक जागीरदार थे। कौन थे, मऊ के जो है जहाँ शुरुआत में बुंदेला वंश था, उनके जागीरदार थे जिनका नाम था चंपत राय। कौन से राय, चंपत राय। और चंपत राय के जो पुत्र थे उनका नाम था क्या, छत्रसाल, ठीक है। तो पन्ना शहर की जो स्थापना की अगर बात की जाए, तो पन्ना की स्थापना तो चंपत राय ने की हुई थी, लेकिन राजधानी उसे जो है किसने बनाया हुआ था, छत्रसाल बुंदेला ने बनवाया हुआ था। और अगर आपसे पूछे छतरपुर नगर किसने बसाया हुआ था, छतरपुर नगर किसने बसाया हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, बसाया था। तो आप क्या बताएंगे, छत्रसाल ने। ध्यान रखिए, कई बार जो छतरपुर की स्थापना को लेकर के बात करते हैं तो सोनू जी पवार का जो है नाम आ जाता है कि सोनू जी पवार ने जो इसकी स्थापना की हुई थी। छत्रसाल को जो है संस्थापक नहीं मानते हैं। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि छत्रसाल जी ने क्या करवाया हुआ था, नगर बसाया हुआ था और राजधानी जो है, और कई जगह पर संस्थापक भी मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अभी मैं
ऑथेंटिक बुक में मुझे नाम नहीं मिला हुआ कि संस्थापक हैं। तो नगर बसाया हुआ इन किन के नाम पर है, तो ये बताएंगे छतरपुर के, क्योंकि इनकी एक समय तक जो है छतरपुर में भी जो है राजधानी रही है, किनकी, छत्रसाल बुंदेला जी की। और छत्रसाल बुंदेला जो है किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के जो है समकालीन थे। जीवन पर्यंत औरंगजेब इन्हें क्या कर अपने अधीन नहीं कर पाया था। छत्रसाल जो है इनकी जो है सीरियल वगैरह में देखोगे तो काफी जो संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। छत्रसाल जी की जो खास बात थी, इन्होंने जल प्रबंधन के लिए बुंदेलखंड में काफी कार्य किए हुए थे। किसके लिए कार्य किए हुए थे, जल प्रबंधन के लिए काफी कार्य किए हुए थे। क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र था, ये टैक्स यहाँ पर बहुत कम मिलता था, इसलिए इन्होंने मतलब सभी लोगों को एकत्रित करके जो है एक ग्रामीणों के सहयोग से जो है जल प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्य जो है किए हुए थे। फलस्वरूप जो है यहाँ की स्थिति क्या हुई थी, सुधरी थी। तो इनका जो है बुंदेलखंड में काफी योगदान है। उन्हीं के नाम पर जो है छतरपुर जिले में क्या है, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। छत्रसाल रेलवे स्टेशन जो है क्या है, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इनकी जो छतरियां हैं, तो इनकी छतरियां जो है छतरपुर में स्थित हैं, कुछ खजुराहो में भी हैं। और बात करेंगे छत्रसाल के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो आपको धुवेला संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगे। मस्तानी बेगम जो है छत्रसाल जी की क्या मानी जाती है, एक नृत्यांगना थी दरबार में। मस्तानी बेगम बेटी की तरह जो है इससे क्या करते थे, वो मानते थे। और मस्तानी बेगम ही जो है इनके बाजीराव पेशवा से क्या थे, प्रेम प्रसंग थे, ऐसा इतिहास में मिलता है। बाजीराव पेशवा से क्या थे, इनके प्रेम प्रसंग थे। और मस्तानी बेगम के बाद जो और ध्यान रखेंगे, औरंगजेब जो है इन्हें कभी अधीन नहीं कर पाया था। तो ये प्रश्न आता है 1707 में जो है इन्हें स्वतंत्र रूप से राजा की उपाधि दी हुई थी। किसकी उपाधि दी हुई थी, राजा की उपाधि दी हुई थी। और मोहम्मद खां बंगस जो सागर का क्या था, एक मतलब गवर्नर था, वो क्या करता है, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। छत्रसाल जो है लगभग अपने समय के अंतिम पड़ाव पर थे, तो इनकी जो है अवस्था वो नहीं थी, जो है लीड करने की अवस्था नहीं थी। इसलिए बाजीराव पेशवा को जो है इन्होंने क्या किया, बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और तुम क्या करो कि मेरे राज्य को बचाओ। फलस्वरूप बेटा मानता है तो फिर क्या है भाई, संपत्ति में 1/3 भाग जो है हो गए। 2 बेटे थे, हृदय साय बुंदेला और एक और थे, तो 3 बेटे हो गए। तो फिर इन्हें जो है एक हिस्सा क्या देना, संपत्ति का एक हिस्सा जो है बाजीराव पेशवा को जो है देना पड़ा। फलस्वरूप जो है मराठों की शक्ति कहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश में आती है, सागर का क्षेत्र इन्हें मिलता है। ये जो है कहानी है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिएगा कई बार प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न भी मैंने बताया नहीं हुआ है। इनके जो गुरु थे स्वामी प्राणनाथ जो है इनके गुरु थे, ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा इनका प्रभाव देखा जाता है, बहुत जो है तेजस्वी गुरु थे, मतलब पवित्र आत्मा थी। उन्हें जो है बुंदेलखंड का केसरी कहा जाता है। बुंदेलखंड का केसरी पूछे या बुंदेलखंड का महाबली पूछे, किसे कहेंगे आप, छत्रसाल बुंदेला जी को ही कहेंगे। छत्रसाल ने जो है बाजीराव प्रथम को जो है अपना क्या किया था, तीसरा पुत्र माना हुआ था। और संघर्ष जो है उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को बुंदेलखंड से कड़ी चुनौती दी थी और उखाड़ भी फेंका था भाई अंतिम रूप से, ठीक है। यहाँ कभी जो है औरंगजेब नहीं आ पाया था। हीरा की खदानें, पन्ना की हीरा की खदानों का श्रेय छत्रसाल के शासन को ही जो है जाता है। वो कहते हैं ना, जो कहावत बनी हुई है कि छत्ता तेरी राज में धक धक धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे मोती पैदा हो। तो हीरा मोती की जो ये खदान है शायद बस छत्रसाल के समय पर ही खोजी गई थी, तभी से जो है यहाँ पर समृद्धता आई हुई थी। उससे जो बहुत ज्यादा काफी कुछ काम किए गए थे। चलिएगा, मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों को कहाँ से कारीगर ला करके बसाया गया था। कितना अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना। कि जो मध्य प्रदेश में देखिएगा, अहिल्याबाई होलकर को देखिएगा भाई, साक्षात देवी थी ये भी। वेयर वर द आर्टिसियन ऑफ महेश्वरी साड़ी बॉट फ्रॉम ड्यूरिंग अहिल्याबाई रीजन। देखिएगा, थोड़ा सा शब्दों को समझिएगा। होलकर वंश है, कौन सा वंश है, होलकर वंश है। इनकी भी जो है भाई अपनी अलग ही जो क्या बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं सभी की, जो है अपन टेस्ट सीरीज की क्लास में कई जो कहते हो भाई कि अब अपने आप में जो क्या है, जो 25 क्वेश्चन है, 25 टॉपिक हैं, ठीक है। अब 25 टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हर टॉपिक पर 1 घंटे का समय चाहिए। तो जो है आराम की तैयारी है। जो कोई 3 साल का बैच ज्वाइन करता है ना पीएससी के लिए, तो उसको ऐसा जो है कहानियों के रूप में पढ़ाया जाता है, अगर टीचर सही से मिल जाता है। हालांकि वो भी जो है ऐसे ही होता रहता है। तो होलकर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है कौन थे, मल्हार राव होलकर जो है मध्य प्रदेश में होलकर वंश के क्या थे, संस्थापक थे। कौन से होलकर थे, मल्हार राव होलकर जो है होलकर वंश के संस्थापक थे। मल्हार राव के जो पुत्र होते हैं, यानी कि जिनका विवाह अहिल्याबाई होलकर से होता है, दुर्भाग्यवश आई थिंक दैट इज नाउ खांडे राव होलकर, तो
उनकी जो है एक लखेरी के युद्ध में जो क्या हो जाती है, भरतपुर या लखेरी के युद्ध में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अहिल्याबाई बचती हैं, मतलब इनका जो है अगला शासन करने के लिए कौन बची, उनकी बहू बची अहिल्याबाई, और अहिल्याबाई का एक पुत्र भी था। ठीक है, पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो कि इनके पुत्र का भी क्या हो जाता है, किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। महिला को देखो, शक्ति देखो भाई, यूं ही नहीं इतिहास में देवी के नाम से प्रसिद्ध है अहिल्याबाई। ठीक है, देवी कहना यूं ही नहीं है, तो इनके कार्य देखोगे ना, बहुत मेंस में प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, क्या योगदान है अहिल्याबाई का, बहुत बड़ा योगदान है भाई, इतना योगदान है कि एक महिला को उस समय पर जो है मतलब जिनका पति नहीं है, शुद्ध भाषा में कहें तो समाज जो है बहिष्कृत करता है, उन्हें विधवा बोलते हैं, और ऐसी अवस्था में जो है रानी ने, जिनका पति मर गया हो, ससुर भी मर गया हो, और इसके बाद में जो पुत्र भी जो क्या हो जाए, मर जाए, कोई भी नहीं था उनका। इनके हाथ में हमेशा जो क्या रहता था, जो भगवान शिव का वो होता है, क्या बोलते हैं भाई, शिवलिंग होता है। ठीक है, भगवान शिव का जो क्या होता है, शिवलिंग होता है, उसको ये हमेशा हाथ में लिए रहती थी, और ऐसा कहती थी कि मेरी जो मतलब आत्मा है, जो मेरे मन वाणी में विचार आते हैं, वो कौन देते हैं, महादेव देते हैं। इन्होंने जो है क्या किया, इंदौर से अपनी राजधानी जो है एकांत स्थापित की, और महेश्वर में जो है इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनवाया, और महेश्वर को जो है विकसित करने पर कार्य किया, शांति से शासन किया, यहाँ पर जो है दुर्ग बनवाया, और यहाँ पर जो है घाट बनवाए, कई घाट बनवाए भाई, महिला निर्माण की, मतलब महिलाओं को जो है अच्छे से सुविधा हो सके, उस दृष्टि से यहाँ पर घाट बनवाए, जिन्हें महेश्वर घाट कहते हैं। और यहाँ पर जो है हस्तशिल्प का केंद्र बना दिया इसे, मतलब हर कोई जो है घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकता, हस्तशिल्प का केंद्र बनवाया। इसके लिए जो है हैदराबाद और पैठन से जो है बहुत प्रकार के कारीगर यहाँ पर बुलाए गए थे। बहुत सारे मंदिरों को दान किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में, और बहुत दूर दूर तक इन्होंने मंदिरों में दान दिया था। बहुत सारे मंदिर बनवाई हुई, बहुत सारी सड़कें बनवाई हुई थी, न्याय की देवी थी। इन्होंने जो है पहले, इसके पहले ये होता था कि जो भी महिला विधवा हो जाती थी तो उनकी संपत्ति राज्य में जो है विलय कर दी जाती थी, वैसे भटकती रहती थी, तो उन्होंने उनको क्या किया, अधिकार दिया कि ऐसा नहीं है, अब जो है अधिकार आपको मिलेगा। न्याय की जो कहते हैं देवी ही थी भाई साहब, जो मतलब कहते हैं वो जो है पवित्र न्याय होता था, कभी भी गलत नहीं करती थी। तो ये कौन है, हैदराबाद है, जो अब की बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी चर्चा कर दिया, क्योंकि जो 26 जनवरी की जो झांकी हुई है दिल्ली में, जो परेड में जो है निकाली गई है, हर राज्यों की झांकी निकाली जाती है, उनमें से जो मध्य प्रदेश की झांकी निकाली गई है, उनमें से अहिल्याबाई को जो है प्रदर्शित किया गया, और उनके हाथ में शिवलिंग जो है दिखाया गया है, इसलिए जो है इन चीज़ों को जो क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हैदराबाद पैठन, और आपका सही जवाब हो जाएगा अहिल्याबाई ने जो है मांडू और दक्षिण भारत से पैठन से बुला करके जो है बसाए हुए थे। तो क्या है भाई, मैंने क्या बता दिया है, तो हैदराबाद और पैठन ही आपका क्या होगा, सही होगा, जो है बुलाए गए थे। सामग्री मूल रूप से जो है यहाँ पर साड़ियाँ और रेशम, साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, सूते धागे का जो है मिश्रण होती थी। राजकीय संरक्षण, अहिल्याबाई स्वयं जो है इन साड़ियों का जो है उपयोग करती और प्रचार करती थी, ताकि जो है हर कोई भाई क्या करे, कंपनी का माल जो है कोई भी प्रचार करेगा तो वो सिर्फ कंपनी को फायदा होगा, लेकिन ऐसे राजा को जो है हमेशा ऐसे कपड़ा पहनने चाहिए जिससे जो है एक राजा जो होता है ना अपने देश का, चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो, चूंकि आप भी राजा ही बनने वाले हैं, दो या दो से अधिक लोगों के ऊपर अगर आप शासन करते हैं तो राजा ही हैं, कोई राजा बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है। हमेशा बड़े को जो है इस प्रकार से अपने आचरण करना चाहिए कि उनसे जो सीखने वाले लोग होते हैं वो क्या करें, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो कोई भी बुरा आचरण जो है सार्वजनिक ना होना पाए, भले ही खुद को जो है आपका कष्ट होता रहे। ठीक है, तो अहिल्याबाई क्या करती थी, ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ठीक है, तो जब किसी राजा को यह एहसास कराना होता है कि मैं भाई आपके भला करना चाहता हूँ, मैं आपके हित में हूँ, तो वो राजा ऐसे ही करता है। ठीक है, ऐसे ही करते, जैसे मनोवृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं, महात्मा गांधी को देखिएगा, वो बताना चाहते थे कि भाई मैं इतना पढ़े लिखे हूँ, लंदन से पढ़ करके आया हूँ, इतना मतलब मेरे पिताजी जागीरदार रहे हैं कि, लेकिन मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं जो है एक ग्रामीणों की जो है हित को करना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों से बताया कि भाई लो समझ लो। तो कितने लोग गांधी से जुड़े, क्योंकि पहनावे से भी जो लोग जुड़ते हैं। दूसरी ओर लोग, कई लोग जो है सूट बूट पहने घूमते रहे, तो उतने लोग जो उनसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि भाई मानसिकता भी होती है ना, किसी के सामने बहुत ज्यादा एडवांस लैंग्वेज बोलोगे तो वो कहते हैं ना, कितने भी महंगे मत बनो वरना कोई नहीं खरीदेगा तुम्हें। डिजाइन जो है साड़ियों की जो है बॉर्डर पर नर्मदा की जो है लहरों और किलों के चित्रों का जो है प्रभाव दिखाया गया है, किसमें, महेश्वरी साड़ियों में। जीआई टैग भी मिल चुका है, जीआई टैग महेश्वरी साड़ियों को भारत सरकार द्वारा जो है जीआई टैग भी दिया गया है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो हेलियोडोरस गरुड़ पिलर लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ एमपी, तो आप कहेंगे विदिशा में कहेंगे। हेलियोडोरस आपसे पूछे कि ये कौन था, तो आप कहेंगे कि यूनानी राजदूत था।
कौन था? यही यूनानी दूत था। और ये कहाँ पर आया हुआ था? तो मध्य प्रदेश के जो है बेसनगर में जो है आया हुआ था। और बेसनगर में आने के बाद इसने क्या किया था? भागवत धर्म को जो है क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। और भागवत धर्म का जो प्रमाण है वो कौन है? गरुड़ स्तंभ है। कौन है? गरुड़ स्तंभ है। और ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे विदिशा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शासक जो है कब आया हुआ था? शुंग वंश के समय पर जो है हेलियोडोरस आता है। और इस समय ये क्या था? शुंग वंश का जो शासक था जिसका नाम था भागभद्र। भाई 14वां शासक नहीं था, ठीक है, मुझे भी पता है 14वां शासक नहीं था, 9वां शासक है ये। भागभद्र जो है शुंग वंश का 9वां शासक था जिसके समय पर हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस जो है तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकीड्स का क्या था? राजदूत था। और यह जो है स्तंभ है, यह स्तंभ हेलियोडोरस के भागवत धर्म का जो है क्या का स्वीकारने का प्रमाण है। इसे स्थानीय वास्ते के खाम बाबा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, स्टार लगा लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे ये हेलियोडोरस के स्तंभ पूछेगा तो सबको ही बता देगा, गरुड़ स्तंभ पूछेगा बता देगा, लेकिन खाम बाबा आ गया ना एमबीपीएससी मेंस में 2 नंबर में, तो ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो खाम बाबा के नाम से भी जो इसे पूजा जाता है, किसे? जो गरुड़ स्तंभ है। महत्व जो है ये बताता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन जो है पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गरुड़ स्तंभ जो विदिशा में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की हुई है? तो कई बार इसने पढ़ा हुआ है कि हु डिस्कवर्ड द केव ऑफ भीमबेटका। तो क्या कहेंगे? जो है बीएस वकरकर ने की हुई थी। और कब की हुई थी? तो 1957 में की हुई थी। कनिंघम ने जो है किसकी खोज की थी? तो आप क्या कहेंगे? भरहुत स्तूप की जो है खोज की हुई थी। एच डी संकालिया ने किसकी खोज की थी? आप क्या कहेंगे? नौदा टोली की जो है खोज की हुई थी। किसकी? नौदा टोली की जो है खोज की हुई थी। चलिएगा देखते हैं। 1957-58 में जो है भीमबेटका की खोज की गई थी। रायसेन जिले में की अब्दुल्लागंज में जो है ये स्थित है। 2003 में से जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था भीमबेटका को। और यहाँ पर जो है पुरापाषाण कालीन मध्य पाषाण काल की क्या पाए गए हैं? शैल चित्र पाए गए हैं। शैल मतलब पत्थर, पत्थर पर जो चित्र बने हुए क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। महत्व क्या है? ये विश्व का जो है सबसे बड़ा रॉक शेल्टर यानी कि शैलाश्रय है। शैल आश्रय, पत्थर रहने का आश्रय। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इन विच ईयर डिड घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हैपन इन मध्य प्रदेश। तो आप क्या कहेंगे? 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब भी जंगल सत्याग्रह की बात आए तो मध्य प्रदेश में हमेशा ध्यान रखना कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों के कानूनों को क्या करेंगे? विनय पूर्वक क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे। जैसे सबने अवज्ञा कहा जाता है, उन्हीं के आह्वान पर देश में गांधी जी ने कहा था कि जिसके पास में नमक है तो नमक कानून तोड़ो, जिसके पास में जंगल है तो जंगल कानून तोड़ो। मध्य प्रदेश में क्या तोड़े गए थे? जंगल कानून तोड़े गए थे। देखिएगा एक बार जो है कहाँ तोड़ा गया था? सिवनी में तोड़ा गया था। सिवनी में एक जो है आपको ध्यान रखना घुनघुटी उमरिया में तोड़ा गया था। कहाँ पर तोड़ा गया था? उमरिया में तोड़ा गया था। और इसी प्रकार से जो है बैतूल में तोड़ा गया था। कहाँ पर तोड़ा गया था? बैतूल में तोड़ा गया था। इसी प्रकार से ओरछा में भी जो है क्या किया गया था? तोड़ा गया था। इसी प्रकार से जो है छिंदवाड़ा में भी जो है तोड़ा गया था। तो आपसे पूछे कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुए थे? तो आप क्या बताएंगे? इतनी जगह पर हुए थे। सिवनी का जो सत्याग्रह है इसे क्या कहते हैं? टूरिया सत्याग्रह कहा जाता है। टूरिया सत्याग्रह कहा जाता है। और ये जो है दुर्गा शंकर मेहता द्वारा किया गया था। दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार, 2 लोगों द्वारा किया गया था। सब जो पूरे के पूरे कब हुए हैं? 1930 में हुए हैं सभी सत्याग्रह। ठीक है। उमरिया में जो सत्याग्रह हुआ था उसका नाम है क्या? घुनघुटी सत्याग्रह। तो आपसे पूछे घुनघुटी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? उमरिया में हुआ था। बैतूल में जो सत्याग्रह हुआ था उसे क्या कहते हैं? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहते हैं। किसके नेतृत्व में हुआ था? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। ओरछा में जो सत्याग्रह हुआ था उसे ओरछा सत्याग्रह कहते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में हुआ था। और यहाँ पर जो है लाला राम वाजपेयी, कौन थे? लाला राम वाजपेयी द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया था? सत्याग्रह किया गया था। छिंदवाड़ा में जो है यहाँ पर भी सत्याग्रह हुआ था। सभी के सभी जो है 1930 में हुई थी। ये क्या है? जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है उसके बारे में जो और देख लीजिएगा। बैतूल जिला में हुआ था, मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र में। गंजन सिंह कोरकू नेतृत्व किया था। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित थे। और अंग्रेजों की दमनकारी वन कानूनों के खिलाफ किया गया था। गंजन सिंह कोरकू को जो है अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। गलत, ठीक है, बाद में डाल दिया होगा तो डाल दिया होगा। भाई गंजन सिंह कोरकू को लोगों ने घेर लिया था बचाने के लिए। ठीक है, इतना प्यार करते थे। सरदार था उनका जो जनजाति, उनका कोरकू जनजाति का सरदार था, उन्हें घेर करके खड़े हो गए थे, तो ये भाग निकले थे इतने में। किस परमार शासक ने जो है उदयपुर विदिशा में जो है नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण जो है करवाया हुआ था? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जो विदिशा जिले में जो है किसने क्या करवाया था? कौन सी नंबर का प्रश्न है? 16। चलिएगा तो विदिशा में देखेंगे तो इन्होंने जो है उदयदत्त द्वारा क्या करवाया गया था?
नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विच परमार रूलर बिल्ट द नीलकंठेश्वर टेम्पल इन उदयपुर विदिशा। तो उदयदित्य ने बनवाया हुआ। ध्यान रखिएगा उदयदित्य के नाम पर ही क्या है, जो है उदयगिरि की गुफाएं हैं। क्या है, पूरी की पूरी पहाड़ी जो क्या बन गई है, उदयगिरि की पहाड़ी कही जाती है। उदयगिरि पहाड़ी जो है कहा जाता है। उदयगिरि की यहीं पर गुफाएं भी हैं और ये कहाँ पर है, विदिशा में है। तो इसी के नाम पर है, उदयदित्य के नाम पर। राजा भोज, ठीक है, उदयपुर प्रशस्ति जो है इन्हीं से संबंधित हो जाएगी। मुंज ने जो है मुंज सागर बनवाया हुआ था। क्या बनवाया था, मुंज सागर झील बनवाई हुई थी। सिंधुराज जो है ये भी क्या थे, राजा भोज के पिता थे। अब इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है गुफाएं भी स्थित हैं उदयगिरि की पहाड़ी पर। इतना बात ध्यान रख लीजिएगा, क्या स्थित है, गुफाएं भी स्थित है। परमार वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। जो राजधानी पहले उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन से जो है धारा नगरी किसने बनाई थी, तो आप क्या बताएंगे, बैरी सिंह द्वितीय नाम के जो शासक है उन्होंने राजधानी उज्जैन से धारा नगरी बनाई हुई थी। आगे बात करते हैं, देखिएगा यह मंदिर जो है भूमिज शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर। कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। समय जो है 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित है। यह अपनी लाल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा जिले के गंज बसौदा तहसील के पास स्थित है। उदयदित्य राजा भोज के जो है उत्तराधिकारी थे। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर में 1824 में कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ पर किया था, वेयर डिड कुंवर चैन सिंह रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सीहोर इन 1824। तो भाई आसान सी भाषा में समझिएगा, एक, ठीक है, राजगढ़ जिला है। कौन सा जिला है, राजगढ़ जिला है। राजगढ़ जिला का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नरसिंहगढ़। क्या नाम है, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़। और नरसिंहगढ़ के एक राजकुमार है जिनका नाम है कुंवर चैन सिंह। क्या नाम है, कुंवर चैन सिंह जो है, क्या नाम है, चैन सिंह। चैन सिंह जो है यहाँ के क्या है, राजकुमार है। इतनी बात ध्यान रख लीजिएगा। इधर जो है एक रियासत है जिसका नाम है भोपाल रियासत। कौन सी रियासत, भोपाल रियासत। और यहाँ पर जो है मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। ये पूरी की पूरी जो है अंग्रेजों के पक्ष में थी। ठीक है, जितनी भी मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी अंग्रेजों को पूरा सहयोग करती थी, उन्हें बताने में, दबाने में, सपोज करने में। अधिकांश बड़ी रियासतें ऐसे ही करती थी भाई, अंग्रेजों की गुलाम थी। ठीक है, चाहे वो हिंदू रियासत हो, चाहे मुस्लिम रियासत हो, चाहे वो सभी बड़ी बड़ी रियासतें थी, सबको, क्योंकि इंसान क्या होता है, स्वार्थी होता है, खुद को बचाने के लिए जनता को जो है मुंह में, आग के मुंह में ढकेल देता। तो वैसा ही था, ये जो है अंग्रेजों के क्या थे, कंट्रोल में थी। किसी कंट्रोल में थी, अंग्रेजों कंट्रोल में थी। और जो एक अंग्रेज एजेंट था, मतलब यहाँ का जो मतलब एजेंट था, उसका नाम था मैडॉक। क्या नाम था, मैडॉक। मैडॉक नाम का, सारे का नाम जो है क्या होना चाहिए था, इनका नाम जो है मेढक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मेढक होना चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैडॉक जो उनका नाम है, मेढक या मेढक कुछ भी हो, तो मेढक था, मैडॉक था दरअसल। तो जो नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, इनके यहाँ पर क्या होती थी भाई, अफीम होती थी। अफीम होती थी, अफीम की खेती। और थोड़ी सी भाई साहब क्या थे, अपने उसमें भूले हुए थे, गुंडा आदमी थे, मतलब राजा के लड़का है तो वैसे भी थोड़ा सा क्या होता है, मैडॉक जो है अपनी गुंडागर्दी में भूला हुआ था कि भाई साहब हम भी तो हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए हैं, ये हमें यहाँ सलामी करने नहीं आता, नमस्कार करने नहीं आता, और मतलब स्वतंत्र टाइप के रहते थे। कौन, चैन सिंह। मैडॉक ने भेजा, और जो चैन सिंह का दीवान था, मतलब दीवान था, वो दीवान क्या था इनका, जो है मतलब इनकी हाजू हाजू करने वाला था, जी हजूरी करने वाला था। तो चैन सिंह जो है इस दीवान को जो है कंट्रोल करते रहते थे, इसे कान टाइट करते थे। तो ये जो है इनसे जाकर के बताता था कि भाई सब मेरे को कान टाइट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो है जासूसी नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी किसी दिन पिटाई गल जाएगी। तो एक दिन जो है इनका ये जो दीवान रहता है, ये दीवान हो या कोई एक मंत्री सैनिक कोई भी हो, एक ऐसा मतलब अधिकारी रहता है कुंवर चैन सिंह का, ये जो है इनसे मिलने के लिए जाता है, सबको जो है यहाँ का घपला बता देता है, जो भी जासूसी होती बता देता है। चैन सिंह को गुस्सा आता है, खड़े खड़े जो इसको क्या कर दिया, मार दिया। क्यों भाई, गद्दारी करता है हमसे, जो है इसकी क्या कर दिया, जान से मार दिया इसे। मैडॉक को जो है बुरा लगा कि भाई साहब मेरे लिए जो इतना गुंडा हो गया है कि ये जो है हमें करता है। तो फिर मैडॉक ने क्या किया, इन्हें बुलाया यहाँ पर, कहा, क्या कहा, इनके पास जो है 3 शर्तें रखेंगे कि जो राजगढ़ से अफीम निकलेगा वो हमें दोगे, निकलेगा जो अफीम यहाँ से निकलेगा नरसिंहगढ़ से, वो हमें दोगे, हमारी जो क्या करोगे, अधीनता स्वीकार करोगे, और हमें जो है टैक्स दोगे। इतनी बातें की गई। तो चैन सिंह ने कहा हम क्यों देंगे भाई साहब, तुम कौन से हो। वो ये सब मना कर दिया चैन सिंह ने। दोनों के मध्य में क्या होता है, मतलब जाते हैं, तुरंत ही जब मना कर देता है तो वहीं जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा सेना से नहीं गए हुए थे, कौन, कुंवर चैन सिंह। युद्ध कहाँ पर होता है, सीहोर के जो है दशहरा बाग मैदान में होता है।
भाई दशहरा बाग यहाँ भी लिखा हुआ है, दशहरा बाग यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हम बता देते हैं, देखिए जो सीहोर जिला है, जो सीहोर छावनी होती थी, यहाँ पर सैनिक छावनी थी, यहाँ पर जो है कि चौराहे पर दशहरा बाग मैदान है, दशहरा बाग जो है मैदान का नाम है। तो यहीं पर जो क्या होता है, इनके मध्य में युद्ध होता है, चैन सिंह जो है लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, प्रथम शहीद कहते हैं, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो कहाँ पर हुआ था भाई साहब, तो इनका जो है ये सीहोर जिले में हुआ था, ये लोटिया नाला, ठीक है, दशहरा मैदान, ठीक है, दशहरा मैदान आपको ध्यान रखना है, दशहरा मैदान में हुआ था। और सीहोर जिला ध्यान रखना, ये इतना जो है आपसे घुस करके नहीं पूछेगा, जिले का नाम पूछेगा, तो सीहोर जिला में पड़ता है, वहीं पर इनकी छतरी स्थित है, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहते हैं। तो लोटिया नाला दशहरा मैदान सही हो जाएगा। चैन सिंह जो है क्या है, नरसिंहगढ़ रियासत के क्या थे, राजकुमार थे, उनका मुकाबला पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक की सेना से जो है हुआ था। शहीद जो है चैन सिंह के साथ उनके साथी हिम्मत खान और बहादुर खान भी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये जो है इनके दोनों क्या थे, दोस्त थे, मतलब वफादार सैनिक थे। सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश का जो है मतलब प्रथम शहीद कहते हैं, ये मंगल पांडे कहा जाता है। उनकी छतरी जो है सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है, ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में मछली पालन और नौसेना के लिए प्रसिद्ध है, कण्व वंश का विस्तार जो है किस क्षेत्र में था। क्या प्रश्न है भाई साहब, क्या पढ़ा हुआ है प्रश्न, आपसे पूछ रहा है। कण्व वंश है, वासुदेव कण्व जो है शासक हुआ था, तो ये जो है वही शुंग वाले एरिया में थे, विदिशा में जो है शासन किया करते थे कण्व वंश जो है। और द एक्सपेंशन ऑफ कण्व डायनेस्टी इन एमपी वाज विच रीजन। तो कण्व वंश सिंपल सी बात है, जो शुंग वंश शासन किया था पहले यहाँ पर। शुंग के बाद कौन रहता है, सातवाहन रहता है। शुंग के बाद सातवाहन रहता है, सातवाहन के बाद कौन रहता है, कण्व वंश रहता है। 2 नंबर में एमपीपीएससी में आ चुका है मेंस में। और इसके संस्थापक कौन थे, कण कण में कौन बसे हैं, कण कण में बसे हैं वासुदेव। तो वासुदेव कण्व कौन थे, इसके संस्थापक थे। एक ब्राह्मण राजवंश था, इतना ध्यान रखना। विदिशा में जो इनका शासन था, बहुत मतलब वैसे विशेष नहीं है, छोटा मतलब राजवंश था, बहुत कम इतिहास में जिक्र मिलता है। संस्थापक जो है कौन है इनका, कण्व वंश का संस्थापक है वासुदेव। कण्व शुंग वंश के बाद शासन किया था। इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, लेकिन विदिशा में इनका क्या था, प्रमुख केंद्र था। साथ जो है विदिशा से कण्व वंश के क्या प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन राजा सुशर्मा ने कण्व वंश का जो है अंत कर दिया था, हत्या कर दी थी। कण्व वंश का जो है उल्लेख पुराणों में शुंग भृत्य के रूप में, यानी कि शुंगों के भाई के रूप में जो है मिलता है। भाई सब मैं भी थक गया हूँ, चलिए पूरा करते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द भोपाल प्रिंसली स्टेट। तो क्या बताएंगे भाई साहब, नवाब हामिदुल्ला खान। इनकी भी कहानी भाई वैसी ही है, रानी दुर्गावती जैसी इनकी भी कहानी एक बार बताऊंगा आपको जो है। क्या बात करते हो भाई साहब, इतना गलत कैसे बता सकते हो। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान ने जो स्थापना की हुई थी, कब की थी, 1723 में की हुई थी। बहुत आसान सी भाषा में समझिएगा। ये क्या था, औरंगजेब का जो है एक सैनिक था, औरंगजेब का जो है एक अफगानी सैनिक था। औरंगजेब का क्या होता है, निपटारा होता है जैसे ही, तो छोटे मोटे शासक बचते हैं वहाँ पर। तो औरंग ये जो है भाग करके इसकी नौकरी वहाँ से चली जाती है। तो भोपाल में जो है, भोपाल के आसपास जो है किसी देवरा चौहान के यहाँ पर क्या करता है, ये काम करने लगता है। उनके जो है कोई पुत्र नहीं रहता है, तो उनकी संपत्ति उनकी डेथ होने के बाद इसे मिल जाती है, या फिर किसी तरीके से क्या पता निपटा दिया हो भाई साहब। ठीक है, तो उन मर जाते हैं, उनकी तो संपत्ति नहीं मिल जाता है। इसके बाद खिलचीपुर को जो है जीत लेता है, खिलचीपुर को जीत लेता है। और एक और मतलब किसी जगदीशपुर को भी जीत लेता है, तो 3 क्षेत्र जीत लेता है। देन इसके बाद जो एक बड़ी रियासत हुआ करती, जिसका नाम था गिन्नौरगढ़ रियासत, जहाँ की शासक कौन थी, रानी कमलापति थी। और रानी कमलापति को जो है धोखे से क्या कर देता है, ये मजबूर करके मतलब उन्हें जल समाधि ले लेती हैं। तो उनके पास में जो गद्दारी करता है, पहले विश्वास करवाया कि हाँ ठीक है मैं रक्षा करूंगा, तो लाल घाटी के युद्ध में जो उनकी सेना को पूरी मार देता है। फिर ये मिला करके जो है दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत की स्थापना करता, सब छोटे छोटे राज्यों को मिला करके। ठीक है, यार मोहम्मद खान, नवाब जो हमीदुल्ला खान थे, आज़ादी के समय पर क्या थे, भोपाल रियासत के क्या थे, शासक थे। तो वे जो है एक मूल रूप से क्या थे, अफगान सेनापति थे। 1720-24 ईस्वी के मध्य में जो है उन्होंने स्थापना की हुई थी, 1723 में जो है स्थापना की थी। राजधानी पहले जो है इस्लाम नगर थी, और बाद में जैसे भोपाल स्थापित कर लिया। पहले जो है इस्लाम नगर का नाम क्या हुआ करता था, जगदीशपुर हुआ करता था। तो इन्होंने जो है इस्लाम नगर कर दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने वापस से जगदीशपुर कर दिया है। रानी कमलापति, इन्होंने गौंड रानी कमलापति की सहायता की थी, किसने, दोस्त मोहम्मद खान ने। भाई साहब किस बात की सहायता की थी, ठीक है, सहायता की थी, हाँ शुरू में मतलब सहायता का इन्होंने वादा किया था, परंतु मौका देख करके वही था कि कटार मार दी थी। तो फिर पूरी सेना को इनकी मार दी कमलापति की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पद्मावती इन्हें कहा जाता है। भोपाल की जो सबसे छोटी मस्जिद कही जाती है इसे, जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, किसने बनवाई हुई थी, दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई हुई थी।
राजा मान सिंह तोमर की पत्नी जो मृगनयनी का वास्तविक नाम क्या था, कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राजा मान सिंह तोमर वाइफ है मृगनयनी। तो आप क्या कहेंगे, इनका वास्तविक नाम क्या था? देखिएगा, अच्छा प्रश्न है ना, तो बताइएगा इनका वास्तविक नाम जो है क्या है। देखिएगा, ये तो एक गुजरी रानी थी। कौन थी? गुजरी रानी थी। इनसे बहुत प्रेम करता था कौन? राजा मान सिंह तोमर जो थे, इनसे बहुत प्रेम चलता था, मतलब प्रेम। ठीक है, तो इनके लिए जो है इन्हें मृगनयनी कहा जाता था। मृगनयनी जो है प्रेम के कारण एक सुंदर सा नाम है। मृग का मतलब क्या होता है? हिरण होता है। नयनी का मतलब क्या होता है? आंखें होता है। नयन से जो है आंखें बनती हैं, तो जिसके मृग की समान जो है नयन है, वो क्या है? मृगनयनी, मतलब सुंदर आंखें रही होंगी। तो इस प्रकार से तो राजाओं महाराजाओं के ऐसा नहीं है भाई कि क्षत्रिय वो वीर रस ही नहीं मिलता है, श्रृंगार रस भी जो आपको देखने को मिलेगा। इसको गौर से अगर देखेंगे, बस इतिहास में क्या है, इतना हमें समय ही नहीं मिलता है इतिहास समझने को। तो कभी जो है टॉपिक विशेष पर जो है 4-5 साल अध्ययन करो जो है पीएचडी वगैरह में, तो उसको समझोगे इतिहास में, तो फिर बताओगे कि हाँ भाई श्रृंगार जो है खूब है। कितने नाटक है मतलब हमारे इतिहास में, कि प्रेम प्रसंग भी जो है उस जमाने में चलता था। कितने सारे नाटक है प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो मृगनयनी जो है ये राजा मान सिंह तोमर ने गुजरी रानी का नाम जो रखा हुआ था, और इनके लिए जो है एक अलग महल बनवाया हो गया था जिसका नाम था गुजरी महल। बहुत सुंदर महल है, ग्वालियर के किला में जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इनकी भी कहानी है कि जब मतलब इन्हें देखा था पानी भरते हुए पहली बार, तो वहीं से जो है इनके ऊपर पैदा हुए थे। फिर जो है काफ़ी लंबी कहानी है इनकी भी, सरल करके कुछ होती हैं। तो इनका जो मतलब इनका पहले नाम हुआ करता था, निन्नी इनका जो है नाम होता था। रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। लाडली बेगम जो है ये अलग हैं, मुगलों में आएंगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। राजा मान सिंह तोमर जो है एक संगीत के लिए जो है संगीत सम्राट भी थी, इस बात को भी ध्यान रखना। वे जो है गुर्जर जाति की थी। कौन? रानी मृगनयनी। मान सिंह जो है महल जो है, मान सिंह ने जो है उनके लिए ग्वालियर के किले में जो है कौन से महल का निर्माण करवाया? तो गुजरी महल का नाम। संगीत जो है मृगनयनी स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ थी, और जो इनकी दासी थी जिसका नाम था हुसैनी। क्या नाम था? हुसैनी। को दासी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? दासी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इधर ने तानसेन ने डोरे डाले हुए थे। तानसेन का भाई चक्कर इधर हो गया। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। तो इनका जो है विवाह किससे हुआ था? हुसैनी से हुआ था। संगीत सीखने के चक्कर में, सिखाने के चक्कर में इधर तानसेन आता था, दूसरा संगीत इधर सीख गया। तो विवाह से जो है पूर्व उन्होंने सांख नदी का पानी महल तक लाने की शर्त रखी थी। ठीक है, क्या रखी थी? विवाह से पूर्व उन्होंने सांख नदी का पानी महल तक लाने की शर्त रखी थी। प्रसिद्ध लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने रानी मृगनयनी उपन्यास भी जो है लिखा हुआ है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है एमपीजीके के अंतर्गत कि मृगनयनी उपन्यास किसने लिखा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? वृंदावन लाल वर्मा ने। मध्य प्रदेश के, देखिएगा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है? तो विच रेवोल्यूशनरी ऑफ मध्य प्रदेश इज द नॉन एज इंडियन रॉबिनहुड? तो आप क्या कहेंगे? टांटिया भील को जो है इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे पूछे इंडियन रॉबिनहुड किसे कहते हैं, टांटिया भील को। निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहते हैं? आप बताएंगे भीमा नायक को बताएंगे। ठीक है, निमाड़ का गौरव जो किसे कहते हैं, तो इन्हें भी कहा जा सकता है। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू ये क्या थे? जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, जंगल सत्याग्रह से। भीमा नायक ध्यान रखिएगा 1876 में काला पानी की सजा हुई थी, वहीं पर जो है इन्होंने जान दे दी थी। ठीक है, बड़वानी के युद्ध से अंधुआ का अंबा पानी को देने से हुए थे। 4 दिसंबर 1889 में जो है टांटिया भील की क्या हुई थी? शहादत हुई थी। चलिएगा 1930 में जंगल सत्याग्रह इनका हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। टांटिया भील जो है खंडवा जिले के पंधाना तहसील में इनका जन्म हुआ था। वे अमीरों को लूटकर जो है गरीबों में धन बांटते थे। गिरफ्तारी उन्हें 1889 में फांसी दी गई थी, और उनका वास्तविक नाम क्या है? तांतिया है। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा के नाम पर कर दिया गया है। खजुराहो के मंदिरों को सबसे पहले किस यूरोपीय यात्री ने जो है खोजा था? कि विच यूरोपियन ट्रेवलर फर्स्ट डिस्कवर्ड द टेम्पल ऑफ खजुराहो? तो आप क्या बताएंगे? टीएस वर्ट द्वारा जो है खोजा गया था। किसके द्वारा? टीएस वर्ट द्वारा खोजा गया था। ठीक है, विलियम सिलीमैन, ये कटनी का जो है ठगी प्रथा यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अंत किया था, तो उन्हीं के नाम पर सिलीमनाबाद बनाया गया। जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में जो है क्या की थी? जो अशोक के अभिलेख थे, क्या थे? अशोक के जो लेख थे यानी कि भाषा थी, उसको डिकोड करने यानी कि पढ़ने का कार्य किया था। कनिंघम ने जो है क्या की थी? भरहुत स्तूप की जो है खोज की हुई थी। कौन सी स्तूप की? भरहुत स्तूप की खोज की थी। आगे बढ़ जाते हैं। कैप्टन बर्ट ने जो है खजुराहो की खोज की थी, 1838 ईस्वी में की हुई थी। लंबे समय तक ये मंदिर जंगलों में छिपे रहे थे। टीएस वर्ट एक क्या थे? ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में इसके बारे में जो लिखा हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1784 में विलियम जोन्स ने जो इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है,
संख्या जो है मूल रूप से यहाँ 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में 25 के समथिंग जो है शेष बचे हुए हैं। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे, चंदेल शासकों द्वारा। इन्हें जो है 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और यह जो मंदिर अपनी मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। कामुक मूर्तियां, नग्न मूर्तियां जो है यहाँ पर मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की एक शाखा महेशमती के संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द महेशमती ब्रांच ऑफ कलचुरी डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णराज जो है आपका जो है सही हो जाएगा। देखिएगा कलचुरियों की 2 शाखा थी, तो कुक्कल प्रथम जो थे ये त्रिपुरी शाखा के संस्थापक थे। कौन सी शाखा के? त्रिपुरी शाखा के। और कृष्णराज जो है ये किसके हैं? महेशमती शाखा के संस्थापक हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वह शासक जिसने क्या की थी? विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की हुई थी, वो कौन था? ये था युवराज देव जो है वह शासक, जिन्हें क्या कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग के नाम से जानते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। कृष्णराज जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे जो है अब अभिराव वंशीय या महेशमती कलचुरी शाखा भी कहते हैं। सिक्के जो है कृष्णराज के नाम के जो है चांदी के सिक्के मालवा क्षेत्र में मिले हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने राज्य किया था। धर्म ये जो है शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। बाद में चालुक्यों ने इस शाखा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, महेशमती शाखा और कलचुरी शाखा में पुरानी शाखा कौन सी है? ध्यान रखिएगा सबसे जो पुरानी शाखा है वो कौन सी है? महेशमती शाखा है। पढ़ा हुआ है इतिहास में भी, कल बताया हुआ था, शायद क्लास में था, कोचिंग में। तो राजा महेशमत जो हैह वंश के कौन थे? हैह वंश के राजा महेशमत थे। उन्होंने क्या किया हुआ था? महेशमती साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। 24 नंबर का और आज का लास्ट प्रश्न है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज फ्रीडम फाइटर पंडित रविशंकर शुक्ल इज बोर्न? क्या बताएंगे? सौगर में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दैट इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला जो थे पहले मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल। एकमात्र बाप बेटी की जोड़ी जो क्या रही है? मुख्यमंत्री रही है। इनके बेटे जो है क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें कर लीजिएगा। चलिएगा भाई, क्लास होती है खत्म। सागर हो जाएगा आपका सही जवाब। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। थोड़ा समय लिया है, लेकिन भाई इतिहास में जो है ऐसे जो है आपको क्या करनी पड़ेगी? चर्चा करनी पड़ेगी, तभी जो है इतिहास आपके दिमाग में ठहरेगा। और एक बार जो ठहर गया ना, तो हमेशा के लिए जो है ठहरा ही रहेगा। चलिएगा, धन्यवाद। 1 घंटे 46 मिनट जो है हो चुके हैं। अगर बताइएगा ठीक रहा माहौल या नहीं रहा, अन्यथा थोड़ा सी जो है ड्यूरिंग कम कम करें क्लास की। चलिए, थैंक यू।